वो वैल्यू टर्म्स में आपने कितना निकाला उसमें, अगर वो आपको कैश लेके खरीदना होता वर्सेस आपने जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स में यूज किया? वो 1 नाइट की जो वैल्यू थी वो रूम की, अगर आप पैसे से भरते तो आपको रुपया वो एक नाइट का भरना पड़ता। एंड बोथ ऑफ अस फ्लू सिंगापुर बिजनेस क्लास, अगेन फुली फंडेड ऑन पॉइंट्स। आई एम सो जेलस। 3,000 रुपए में सिंगापुर एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस के बिजनेस क्लास में चले गए। इम्पल्सिव स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड से होती है, तो ये हम अपने में डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करेंगे? हमें 50% से नीचे रखना, बिकॉज उस टाइम पे पता नहीं होता हमारा कितना खर्चा हो चुका है क्रेडिट कार्ड में। कि मेरी 50,000 की कार्ड लिमिट है, आई विल कीप इट ओनली एज मैक्स 10,000 पर मंथ। उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाओगे। एक लड़की मेरे पास आई, यंग आई थिंक 25-26, एंड वो कहती सर मैं क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा पीछे रन कर रही हूँ, बट इसके रेट सर मेरे को तो क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ 3% देना पड़ता है और सेविंग्स बैंक पे 6% एफडी पे साथ। तो मैं बोला यार वो 12 महीने तो हर महीने देना है, वहाँ पे वो 12 महीने में एक बार मिलता है, ये हर महीने आपको एक बार देना है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, चैट जीपीटी का एक्सेस सबके पास मिल जाता है, उसको अपलोड करो, बोलो उसको सिंपल एक कमांड दो, I am using a credit card for the first time. Attached is my credit card's terms and conditions document. Please summarize 5 do's and 5 don'ts. मोर देन 51% ऑफ देयर रेवेन्यू, यानी अगर 100 रुपए वो रेवेन्यू कमा रहे हैं तो 1 रुपए से ज्यादा वो सिर्फ डिलेड पेमेंट्स से कमाते हैं। अब यूपीआई पे भी क्रेडिट कार्ड आ गया कि मतलब इज इट दैट द इंडस्ट्री वांट्स कि लोग ज्यादा खर्च ही करते रह जाए क्रेडिट कार्ड से? सो व्हाट इज दिस यूपीआई कार्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स? जितना भी आप स्वाइप करोगे उतना ही इक्विवेलेंट स्कीप या क्रेडिट्स आपको दे। तो अगली बार जब मैं फ्लाइट कर रहा हूँ, मेरी फ्लाइट टिकट का कॉस्ट समझो 3,000 रुपए, उसमें 1,000 माइनस हो जाए। एमेक्स ब्लैक कार्ड सबको नहीं मिलता, मतलब ठीक है तो मेरे को पता था, ग्रेट थैंक यू। बोलता है नहीं, बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं मिलता, बिकॉज एमेक्स ब्लैक कार्ड इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस स्पेंड्स, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर लीजर स्पेंड। क्रेडिट कार्ड एक वर्ड है पर हजारों ओपिनियंस हैं। कोई कहता है ट्रैप है और कोई कहता है हैक है, पर सच्चाई ये है क्रेडिट कार्ड ना एक नाइफ की तरह है। अगर आप सही से यूज करोगे तो मास्टर शेफ बन जाओगे, पर अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो शेफ बनते बनते हाथ जरूर कट जाएगा। और अब तो नई जनरेशन आ गई है यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स की, यानी आप जो डेली चाय पीते हो, पिज्जा खाते हो और अपना रिचार्ज कराते हो, उस पे भी आप क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हो। मतलब हर स्वाइप एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक ट्रैप भी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम खोलने वाले हैं वो सारे सीक्रेट्स जो आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में लिखे तो होते हैं पर समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मेरे साथ क्रेडिट कार्ड के 2 एक्सपर्ट्स हैं, धिमंत और अदिल, जिन्होंने पिछले 15 साल से ऑलमोस्ट हर क्रेडिट कार्ड यूज किया है और उसका पूरा जूस निकाल दिया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सही है आपके लाइफ साइकिल में। आप फ्रीलांसर हैं, एम्प्लॉय हैं, कॉर्पोरेट में हैं या फिर आप बिजनेस ओन करते हैं, कौन सा राइट कार्ड होगा आपके लिए? आप क्रेडिट कार्ड को फाइनेंशियल फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, ना कि कोई फोमो का ट्रैप? यूपीआई कार्ड्स को कैसे यूज करें बिना ओवर स्पेंड के ट्रैप में गिरे हुए? और सबसे बड़ी बात कि कैसे हर स्वाइप से हम पैसा तो खर्च करें पर उस पे रिटर्न्स भी कमाएं रिवॉर्ड्स के हिसाब से। तो गाइस, अगर आप खर्चे को भी निवेश बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे आपकी लाइफ की लग्जरी फ्री में आपको मिल जाए, ताज आईटीसी में रह सको, बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सको, तो भाई ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं हूं संजय कथुरिया, आप देख रहे हैं संजय कथुरिया पॉडकास्ट। आइए मिलते हैं धिमंत और अदिल से, पर आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। तो धिमंत एंड आदिल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आउट टाइम फ्रॉम बैंगलोर टू बॉम्बे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम। और आज बहुत मजेदार एपिसोड होगा, बिकॉज जो चीज आप बता रहे हो ना वो वैसे मुझे ही नहीं पता। एंड ऐसा नहीं है मैंने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया, आई हैव बीन यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर लास्ट 17-18 ईयर्स। जब से हमने जॉब किया तब से कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया, बट क्रेडिट कार्ड की साइंस और क्रेडिट कार्ड के आर्ट्स को आज हम आपके साथ डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक मजेदार बात बताता हूँ, आदिल का जो सरनेम है वो बंदूक वाला। वह बड़ा मेरा एक्साइटिंग डिस्कशन हुआ, तो मैं बोला आज तो आप क्रेडिट कार्ड की गोलियां छोड़ने वाले हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लोग आजकल कहते हैं कि आप अपनी टिकट्स फ्री करा सकते हो, 5 स्टार में स्टे कर सकते हो, कोई बहुत बड़े इवेंट को, गाला इवेंट्स को फ्री में अटेंड कर सकते हो। मुझे ये सब पे विश्वास ही नहीं होता, ठीक है? मुझे लगता है ये सब ऐसे ही मार्केटिंग टूल्स हैं। बट सिंस आई नो यू पर्सनली बोथ वेरी वेल, तो मैं जानता हूँ कि आप जो भी बताएंगे ऑथेंटिक होगा। तो आप लोग के पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आपने क्या क्या फ्री कराया आज तक क्रेडिट कार्ड से? ऑसम। आई थिंक मैं एक चीज़ कवर करूँगा एंड देन अदिल कैन ऐड। सो मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फैन हूँ, लाइक आई एम F1 फैन। बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि यार मैं पैसे दे के एक F1 रेस देखने जाऊँगा, एंड
वो इतना एक्सपेंसिव है बिकॉज इंडिया में तो अब रेस होती नहीं है. सो द क्लोजेस्ट इज गुड रेस इज सिंगापुर. तो सिंगापुर में जाने के लिए जो रेस की कॉस्ट है वो इतनी महंगी है कि आप जनरली यू हैव टू प्लान फॉर अ ईयर्स फाइनेंसेस टू बी एबल टू डू दैट, राइट. तो विद माय क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स मैंने वहाँ पे एक होटल है स्विस होटल विच इज़ अ पार्ट ऑफ अकॉर. वो पॉइंट से पूरी बुक की. नेगोशिएटिंग विद देम मैं एक बालकनी व्यू मिला मुझे जहाँ से रेस का सबसे एक्साइटिंग टर्न दिखता है, देखने मिलता है. एंड इट्स ऑन द 12th फ्लोर, सो काफी करीब है. एंड सरप्राइजिंगली आदिल आल्सो जॉइंड मी फॉर द सेम रेस, सो वी बोथ सॉ द रेस फ्रॉम द रूम. और इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, जैसे आपने बोला. तो आज मैं जब बात करता हूँ तो हर किसी को यही लगता है कि मैं मार्केटिंग स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन जब आप वो फोटोज देखोगे, जब वो वीडियोस देखोगे, यू विल रियलाइज हाउ पावरफुल क्रेडिट कार्ड्स कैन बी. सो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी जो बकेट लिस्ट है लाइफ में, बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, विच एवर वर्क्स फॉर यू, आप कितना इजीली टिक कर सकते हो विद योर क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स. ब्रिलियंट. तो अगर मैं वैल्यू टर्म्स में बात करूं तो वो वैल्यू टर्म्स में आपने कितना निकाला उसमें, अगर वो आपको कैश दे के खरीदना होता वर्सेस आपने जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स में यूज किया? वो 1 नाइट की जो वैल्यू थी वो रूम की, अगर आप पैसे से भरते तो आपको 1,20,000 रुपया वो एक नाइट का भरना पड़ता, बिकॉज ये होटल्स जो है वो इवेंट रेट्स लगाती है, राइट. तो आपके पॉइंट से लिटरली आप ये आधे पैसे पे कर सकते हो इफ यू डू द मैथ्स राइट. बट 1,20,000 की वैल्यू जस्ट फॉर दैट स्टेइंग इन दैट रूम फॉर दैट व्यू वुड बी 1,20,000. तो आप कितने रात रहे वहाँ पे? हाउ मेनी? Only one Only one night. Only one Okay. night. And did you pay anything? It was 100% points. 100% फंडेड. तो मतलब 1 रुपए का भी पॉइंट्स नहीं गया, आने जाने की टिकट और ये सब? वो भी हमने पॉइंट से फंड की. सो अच्छा. मैं दिल्ली से आदिल दिल्ली से ही ट्रैवल टू सिंगापुर बिकॉज देयर इज अ स्पेशल बिग एयरक्राफ्ट फ्रॉम दिल्ली, सो ही फ्लू ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली. I from Bangalore, Okay. and both of us flew Singapore business class. Wow. Again, fully funded on points. We paid the tax. I paid some 3,000 odd tax. He would have paid some 2,000 rupees tax. That's it. आई एम सो जेलस. 3,000 रुपए में सिंगापुर एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस के बिजनेस क्लास में चले गए. बहुत संजय भाई, यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं होती, यहाँ पिक्चर शुरू होती है. सो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ये मेरे को धीमन का कॉल आया जब ये प्लान कर रहे थे F1 रेस जाने के लिए. तो मैंने कहा हाँ चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिफॉल्ट आंसर इज ऑलवेज यस, बट पैरेलली मैंने singaporeairlines.com खोला एंड मैं देख रहा था कि अवेलेबिलिटी है क्या एक फ्लाइट के लिए जो मैं लेना चाहता था. दिस वाज सिंगापुर टू दिल्ली फर्स्ट क्लास, and I was trying to see if I can get it on points. So for example, Singapore to Delhi, अगर आप पैसे देके खरीदोगे, anywhere between 2 to 3 lakh rupees is the flight cost. बट अगर आप पॉइंट से लेते हो, क्रिस्प फ्लायर माइल्स उसको बोलते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस की अवार्ड करेंसी, 58,500 में आपको मिलता है. लकीली उस दिन मेरे को मिला, और मजे की बात देखो, एक नहीं 2 टिकट मिले. तो मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम साथ में आने वाले थे. बैंगलोर में वो एयरक्राफ्ट नहीं आती बिकॉज सिंगापुर फ्लाइज दोज एयरक्राफ्ट ओनली टू बॉम्बे एंड दिल्ली. दीज आर दी A380s. Got it. So we booked those 2 tickets and मैंने कहा कि धीमन चलते हैं. So if you see the value now, it's like 3 lakh rupees into 2, or worst case 2 lakh rupees into 2, 4 lakh rupees saved. The cash outgo, like Dhiman says, probably 2,500 to 3,000 rupees per person. Oh God. So this is completely funded by points. Wow. The other thing I want to just highlight, like for example, Etihad has a beautiful A380 that goes from Abu Dhabi to London. They have something called the Etihad apartment. अच्छा. It's actually a seat in the sky with a bed on the side. Now, if you're a couple and you're traveling together and you manage to book 2, the मतलब wall एक घर comes जितना down. हो जाता है. Exactly. अपार्टमेंट बोलते हैं. Exactly. It's bigger than the studio that Wow, I'm talking about wow. when you combine the 2 seats, Wow. right? The bed then turns into a queen size bed, which you can share with your partner and spouse. So it was my wife's 15th, Wow. our 15th anniversary. Just surprised her, and the value of those tickets again would be close to both combined, probably 7 lakh rupees. Wow. The whole thing was done on points. Wow. Just taxes paid, probably paid 40,000 rupees as taxes. अगर हम कितना भी पैसा कमा ले, जी. बट आज भी मैं जब बिजनेस क्लास टिकट बुक करने जाता हूँ, मेरा मन नहीं करता. बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, 2 घंटे की फ्लाइट है, चलो ठीक है, इमरजेंसी रिक्लाइनिंग कर लो, Correct. यू नो. बट मुझे लगता है पॉइंट्स होते हैं तो आदमी को गिल्ट नहीं होता, उसको लगता है हाँ यार Exactly. अपने क्या लगे थे, तो अपने तो जो हमने यूज किया उसी के वजह से हमारे को मिला है. तो आई थिंक दैट kind of allows you to take experiences which you would generally not. If अगर आप शायद उतना पैसा कमा भी रहे हो तो भी शायद नहीं करते. बट शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने बताए. बट पहला स्टेप, पहला कदम वो है कि how does somebody who is just graduated और अभी उसको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं है, इस यूनिवर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, जी. how does he decide his first credit card? जी. I think
काफ़ी अच्छा सवाल है एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग आई थिंक वी हैव बीन थ्रू द फेज ऑफ दिस करियर, हमने खुद ये देखा है। और हमारे टाइम पे तो इतना इन्फॉर्मेशन एरा भी नहीं था। अब तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आपकी पॉडकास्ट खोल के पीपल कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम 20 ईयर्स ओल्ड। आज तो हमने तो कभी नहीं किया, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, दो तरह के पर्सोना है। एक होता है स्टूडेंट हु इज इन अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, राइट? बिकॉज दे आर नॉट दैट यंग नाउ, दे आर ऑलरेडी एंटर्ड द वर्ल्ड, राइट? एंड पहला जॉब वाला बंदा, तो पहले जॉब वाले के बंदे हमारे लिए हमेशा सजेशन ये होता है कि आपका जो पहला सैलरी अकाउंट होता है, आपको जो भी कार्ड वो बैंक देती है आप ले लीजिए। ओके, आप ट्विटर पे जाके या कहीं पे जाके सोशल मीडिया पे आके ये फोमो में बताइए कि मुझे बेस्ट कार्ड चाहिए। हम जिस तरह इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में नहीं बोलते कि एसआईपी स्टार्ट करना जरूरी है, रिटर्न परसेंटेज बाद में ऑप्टिमाइज करना, श्योर। वैसे ही पहला क्रेडिट कार्ड आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी सिबिल स्कोर बनती है, राइट? आपको पहला कार्ड जो भी आपकी बैंक देती है ले लीजिए, आपकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करिए। तो इसको डीप डाउन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं कि सिबिल स्कोर, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो जिंदगी भर आपके साथ चलेगी। जो लोन लेना है, बैंक्स विल इवैल्यूएट यू बेस्ड ऑन दैट, ठीक है? तो सिबिल स्कोर कैसे बनता है क्रेडिट कार्ड से? सो आपका जो सिबिल स्कोर होता है, इट्स लाइक अ क्रेडिट स्कोर, राइट? सिबिल इज एन एजेंसी। वैसे 3-4 एजेंसीज है, इक्विफैक्स है, सिबिल है। वैसे ही देयर इज अ क्रेडिट स्कोर, दैट क्रेडिट स्कोर स्टेज विथ यू थ्रू आउट योर लाइफ। नाउ क्रेडिट स्कोर से क्या होता है, आपका क्रेडिट कार्ड जो आप पहली बार लेते हो, दे असाइन यू क्रेडिट लिमिट। आपके बैंक अकाउंट से आपको जो पहला क्रेडिट कार्ड मिलता है, मान लीजिए आपका पहला क्रेडिट लिमिट है 25,000 रुपये, ठीक है? अब ये 25,000 क्रेडिट लिमिट आप जब लोगे, आप उसके अगेंस्ट खर्चा करना चालू करिए क्रेडिट कार्ड पे। लेट्स से कि आपने पहले महीने आप खाना खाने गए, आपने 1,000 रुपये का कोई फैमिली डिनर था, उसके लिए आपने 1,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया, राइट? जैसे आपने स्वाइप किया, उसका बिल जनरेट होता है 30 दिन के बाद। आपके पास 45 दिन है टोटल बिल भरने के लिए, मंथली साइकिल का जब बिल आएगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड बिल भरते हो, द एजेंसी सीज दैट आपने लोन लिया और आपने लोन भर दिया, तो यू आर एन इंडिविजुअल हु इज ट्रस्टेड, राइट? एंड हेंस बैंक सी यू एस समबडी जो अपना बिल भरना जानता है या अपना क्रेडिट लिमिट पे कर सकता है, रीपे कर सकता है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बिहेवियर, राइट? और जैसे आपकी क्रेडिट बिहेवियर बनती है तो आपके स्कोर बनना चालू हो जाता है। गॉट इट। अब हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 6 महीने से 1 साल तक जब आपका पहला क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, दैट्स अ गुड इनफ स्टार्ट टू बिल्ड योर क्रेडिट कार्ड जर्नी, ठीक है? राइट? जैसे मेरा अभी क्रेडिट स्कोर इज 23 ईयर्स ओल्ड, तो जैसे ही नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्रेडिट स्कोर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर मतलब एक व्यक्ति ने कितने समय तक एक अच्छा बिहेवियर रखा, Yes. वो भी इंपॉर्टेंट है। यस। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलाइजेशन। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 25,000 है जो आपको मिली है, आपको 50% के ऊपर यूज नहीं करना उसको। ओह, ओके। अगर आप उससे 50% के ऊपर यूज कर लेते हो, देन दे सी कि आप यू आर टू क्रेडिट हंग्री, देन व्हाट यू डू इज स्पेंड लेस देन 50% एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर। तो जैसे 25,000, फिर आपकी बैंक आपको एक दिन कॉल करेगी, बोलेगी अच्छा आप स्पेंड कर रहे हो, आप रिपे कर रहे हो लोन, आप अच्छे कस्टमर हो, आपको हम 50,000 रुपया लिमिट कर देते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूजेज और 6 मंथ्स ऑफ यूजेज विल गेट अ क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज। वाओ, दैट्स द राइट वे टू बिल्ड योर क्रेडिट कार्ड स्कोर। ये इस पॉइंट पे वापस आते हैं कि स्पेंड जो है वो 50% से नीचे रखना है, पर यहीं तो हमारी जेंजी प्रॉब्लम में आ जाती है। वो तो देखती है कि यार कोई भी चीज़ मिल रही है, चलो स्पेंड कर देते हैं। इम्पल्सिव स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड से होती है। तो ये हम अपने में डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करेंगे हमें 50% से नीचे रखना, बिकॉज उस टाइम पे पता नहीं होता हमारा कितना खर्चा हो चुका है क्रेडिट कार्ड में। परफेक्ट। आई थिंक यहाँ पे संजय भाई वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड की स्पेंड ऑन योर क्रेडिट कार्ड व्हाट यू वुड एज इफ यू हैड मनी इन योर बैंक अकाउंट। Beautiful. जैसे आपके बैंक अकाउंट में समझो 10,000 रुपए हैं, उसमें समझो आपको 2,000 बैलेंस रखना है फॉर वट एवर रीजन, 8,000 की क्षमता है स्पेंड करने की, तो आप क्रेडिट कार्ड पे 8,000 ही खर्चा करें, उससे ज्यादा ना करें। क्योंकि एक चीज ये होती है कि क्रेडिट कार्ड जब आप स्वाइप करते हो, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। उस बेनिफिट्स की लालच में लोग ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। जब वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, फिर वो भर नहीं पाते, और फिर बैंक्स ऑल्सो विल टेल देम कि अच्छा आप नहीं भर पा रहे हो, आप ईएमआई करवा लो, इसको स्प्लिट कर लो 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में। बट वो ये भी बोलते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बट इट बी ओनली 3% or 4%. The problem is this is 3% or 4% per month. And then if you don't pay that, there is penalty. So your yearly component of interest will jump from 48 to 60% a year. So for example, अगर आपको 10,000 रुपए भरने थे, आप 16,000 की भरपाई करोगे, which is ridiculous. तो इसके लिए हम कहते हैं यार कि treat your credit card as a debit card. Don't spend more than what you have in your bank account. Use it just to get the benefits out of the credit card. समझ गया। बट ये फिलोसॉफी के अगेंस्ट एक तरीका भी है ये करने का। तो जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने लिया है, लेट्स से कि आपने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, आपके क्रेडिट कार्ड के जो बैंकिंग का ऐप है
या मोबाइल वेबसाइट है या जो भी है, आप वहाँ जाके 50,000 की अगर लिमिट है, आप वहाँ पे एक स्लाइडर होता है, आप बोलो कि मैं 10,000 के ऊपर मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन करना है और अगर आपको लगता है कि आप वो इंसान हो जो डिसिप्लिन से रहना चाहते हो, वो भी एक अच्छा तरीका है। जैसे मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मेरी 50,000 की कार्ड लिमिट है, आई विल कीप इट ओनली एज मैक्स 10,000 पर मंथ। उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाओगे। सो दैट इज ऑल्सो वन वे टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, सो दैट यू डोंट गेट कैरिड अवे। आईफोन लॉन्च हुआ, यू आर टेम्पटेड, ले लो, बिग बिलियन डे सेल है, 47,000 में ले लो। जी, हाउ डू यू अवॉइड दिस? वन वे ऑफ अदर वे ऑफ डूइंग इट। तो एक्सटर्नल प्रेशर्स क्रिएट कर दी, मतलब एक्सटर्नल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी ताकि आप उस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पाओ। तो वन वेरी गुड थिंग विच यू मेंशन्ड आदिल वाज कि लोग जो है ये नहीं समझते कि 3% पर मंथ है। मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। एक लड़की मेरे पास आई, यंग, आई थिंक 25-26, एंड वो कहती सर मैं क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा पीछे रन कर रही हूँ, बट इट्स ग्रेट सर, मेरे को तो क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ 3% देना पड़ता है और सेविंग्स बैंक में 6% एफडी पे साथ। तो मैं बोला यार वो 12 महीने मतलब हर महीने देना है, वहाँ पे वो 12 महीने में एक बार मिलता है कि हर महीने आपको एक बार देना है। तो पीपल ऑल्सो डोंट नो दीज लिटिल थिंग्स अबाउट अ क्रेडिट कार्ड व्हेन दे बाय इट। तो क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जो पढ़नी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड? बिकॉज आईफोन का मैनुअल होता है, टीवी का मैनुअल होता है, गाड़ी का मैनुअल होता है, हर चीज़ का मैनुअल होता है, पर आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड का मैनुअल नहीं देखा कभी। सर मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, बहुत इजी तरीका बताता हूँ। हर अगर बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे और क्रेडिट कार्ड देखेंगे, उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोडेबल होता है एज PDF, लेकिन इसे पढ़ना बहुत पेनफुल है जी, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स में लिखा जाता है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट, राइट? आप उस PDF को डाउनलोड करें। आजकल परप्लेक्सिटी का एक्सेस सबके पास है, थैंक्स टू एयरटेल, ठीक है? नहीं है तो OpenAI का ChatGPT का एक्सेस सबके पास मिल जाता है। उसको अपलोड करो, बोलो उसको सिंपल एक कमांड दो, आई एम यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अटैच्ड इज माय क्रेडिट कार्ड्स टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट, प्लीज समराइज 5 डूज एंड 5 डोंट्स। खत्म, ब्यूटीफुल, आपको सब समझ में आ जाएगा। इट विल टेक यू लेस देन 2 minutes। वाओ, एंड आई थिंक दैट इज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू आर गोना लिव विद दिस क्रेडिट कार्ड फॉर योर लाइफ। इतना तो रहना चाहिए। इनफैक्ट दे विल ऑलवेज सेंड यू एन ईमेल, वो भेजेंगे ईमेल जब आता है ना साइन कराने के लिए, तो वो देते हैं। उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है MITC.PDF। वो MITC.PDF इज द डॉक्यूमेंट आदिल इज स्पीकिंग अबाउट। वो सबसे इग्नोर्ड डॉक्यूमेंट है। और अगर मैं भी यही करता हूँ, लाइक अभी तो आई जस्ट पुट इट इनटू अ AI टूल और मैं बोल देता हूँ मुझे बता दो कि इसकी इंटरेस्ट कितनी है, इसका कितना क्या है, बता दो स्पेसिफिक्स, वो दे देते हैं। एनुअल फीस कितनी है, लेट पेमेंट चार्जेस कितने हैं, अगर फॉर एग्जांपल EMI में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, और मैं कितना खर्चा कर सकता हूं, ऑल ऑफ दैट इज देयर एंड दीस AI टूल्स विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू। ब्यूटीफुल, तो बहुत सिंपल है। MITC वाला जो डॉक्यूमेंट, MITC इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ MITC। तो MITC को अपलोड करें और उसमें से 5 डूज एंड डोंट्स आप निकाल लीजिए, व्हिच आई थिंक वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। अब हम डिलेड पेमेंट्स पे एक बार बात करते हैं, और जिसमें एक टर्म आता है मिनिमम ड्यू। तो आई वाज स्टडीइंग द रेवेन्यू ब्रेकअप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, and to my utter shock I realized that more than 51% of their revenue, यानी अगर 100 रुपए वो रेवेन्यू कमा रहे हैं तो 51 रुपए से ज्यादा वो सिर्फ डिलेड पेमेंट्स से कमाते हैं। बाकी वो फीस और बाकी चीजों से कमाते हैं। B2B जो उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, मर्चेंट होते हैं। और मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अपवर्ड्स ऑफ 30%। मतलब सब कुछ करने के बाद, टैक्स देने के बाद जो है वो 30% से ज्यादा, एंड दे आर मोनोपोलीज इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो मिनिमम ड्यू का फंडा है, ये थोड़ा मैं समझना चाहूंगा और ऑडियंस के लिए चाहूंगा कि मिनिमम ड्यू होता क्या है और उससे क्या नुकसान होता है क्रेडिट कार्ड वाले को। सो जिस तरह से ये काम करता है वो ऐसा है कि आपके जो मंथली साइकिल होगी, जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो एक मंथली साइकिल होती है, बिलिंग साइकिल। जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है, आपके जो भी आप टूल यूज कर रहे हो या फिजिकल स्टेटमेंट अगर देख रहे हो, वहां पे 2 नंबर दिखेंगे आपको। एक होगा आपका बिल अमाउंट कितना ड्यू है, और आपको दिखेगा आपका मिनिमम ड्यू कितना है। नाउ मिनिमम ड्यू जो होता है, दैट इज गिवन एज अ टूल टू अ कस्टमर टू से कि आप ही अगर बिल भर दोगे मिनिमम ड्यू, then you would not see a certain punishment from our side, or from our side, but you have to remember that doesn't absolve you from the interest on the remaining payment. अच्छा, so अगर आप 100 रुपए का बिल जनरेट हुआ है और मिनिमम ड्यू अगर 10 रुपया है, आपने 10 रुपया भर दिया, राइट, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग द क्रेडिट कार्ड, नो इश्यूज एट ऑल। 90 रुपये जो आपने नहीं भरा, उसके ऊपर आपको 3% पर मंथ का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, राइट? नाउ हु शुड डू दिस एंड हु शुड नॉट डू दिस?
इन आर रिकमेंडेशन किसी को भी मिनिमम करना ड्यू नहीं नहीं भरना चाहिए, नहीं करना चाहिए. चाहिए. सो अगर आप बाय द वे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप जब भी कोई ऐप खोलोगे बाय डिफॉल्ट तो मिनिमम ड्यू पे लगा होता है. क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है. हाँ, एग्जैक्टली राइट. सो in fact the funny part is that हमारे ऐसे बहुत सारे कस्टमर तो they are not even profitable for the bank, right, because of the same reason जो आपने बताया. So my recommendation is always pay your credit card bill in full. It impacts your CIBIL score, and the CIBIL score will show that you've taken credit. It shows as a credit, right? So that's at least मेरा recommendation. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आना चाहता हूँ, वो है OTS, वन टाइम सेटलमेंट. तो मेरे साथ एक लेडी काम करती थी जहाँ मैं पहले काम करता था, एंड शी वॉज ओवरड्यू 35,000 रुपीज, बट वो धीरे 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 करके 1,40,000 रुपए बन गया उनके क्रेडिट कार्ड पे. Yes. एंड टू द लेवल ऑफ हैरेसमेंट कि हमारे कॉल सेंटर्स पे, ऑफिस के कॉल सेंटर्स पे उनके नाम के फोन्स आने लगे, थ्रेट्स आने लगे, एंड ऑल दैट थिंग्स. Yes. एंड देन शी स्पोक टू द बैंक, शी केम फॉरवर्ड एंड शी स्पोक टू द बैंक, और बैंक ने कहा आप एक काम करो, 15,000 या 20,000 रुपए दो एंड वी विल सेटल दिस. Right. एंड शी डिड दैट, और उसके कुछ 1-1.5 महीने बाद शी अप्लाइड फॉर अ लोन विच गॉट रिजेक्टेड. Yes. तो ये वन टाइम सेटलमेंट का क्या सिस्टम है जो आज हमें देख रहा है, बाय चांस अगर वो डिलेड पेमेंट्स पे चल रहा है, क्या उसे वन टाइम सेटलमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या उसका आफ्टर इम्पैक्ट होगा, क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, थोड़ा बताएंगे उसमें. सो मेरा एक रियल लाइफ स्टोरी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वेरी सिमिलर टू हर स्टोरी बट स्लाइटली डिफरेंट. सो क्या हुआ कि मैंने किसी पर्टिकुलर ट्रैवल एग्रीगेटर साइट पे टिकट बुकिंग करी, एंड वो टिकट बुकिंग करने के बाद टिकट कैंसिल कर दी, लेकिन वो रिफंड कभी नहीं आया. तो मैं उनके साथ झगड़ा करते गया, बिकॉज दिस वाज 2004. तो मुझे सब पता नहीं था कि हाउ दिस, ये दुनिया कैसे काम करती है क्रेडिट कार्ड की. तो मैंने बिल नहीं भरा, और वो बिल 5 साल तक किसी ने फॉलो अप नहीं किया. लाइक 1-2 बार कॉल आए, एंड मैं तो कॉलेज में था तभी, तो आई इग्नोर्ड इट. एंड सडनली वो बिल बहुत बड़ा बन गया, 25,000-30,000 रुपये बन गया. एंड देन somebody called me. So what ये बैंक क्या करते हैं, they don't do this collections themselves. वो किसी एजेंसी को hire करते हैं, थर्ड पार्टी को, and those agencies will call you. So one fine day मेरे को एजेंसी का कॉल आया, उसने बोला सर कोई बात नहीं है, आप ये 5,000 रुपये आप बंद करो, हम ये निकाल देंगे. एंड मुझे नहीं पता था, तो मैंने वन टाइम सेटलमेंट के लिए अग्री कर लिया, पेइंग 5,000 रुपीज़. और उसके बाद मुझे 3 साल लगे टू इम्प्रूव माई क्रेडिट स्कोर बैक अगेन. तो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग. यू शुड नेवर डू अ वन टाइम सेटलमेंट अनलेस अगर आप बहुत ही बड़े क्रेडिट कार्ड डेट में फंस गए हो. राइट, फॉर एग्जांपल आप नहीं बिल भर पा रहे हो, आपने कोई इमरजेंसी के लिए बहुत बड़ा बिल पे कर दिया था, देन इट मेक सेंस. लेकिन प्लीज रिमेंबर, आपने एक बार अगर वन टाइम सेटलमेंट किया, योर फ्यूचर एबिलिटी टू गेट लोन्स विल गेट रिजेक्टेड. So, until how much time? Will it be 3 years, 2 years, 4 years? You have to get into credit rebuilding. A problem with credit rebuilding is that because you are defaulted, आपको लोन कोई देगा ही नहीं. अगर लोन देगा ही नहीं तो आप क्रेडिट स्कोर रीबिल्ड कैसे करोगे? पर मुझे क्रेडिट कार्ड फिर से मिल सकता है? बहुत मुश्किल है. अगेंस्ट FD मिल सकता है? यस, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो कोई नॉन बैंक के पास या कहीं जाना पड़ेगा जो रिस्क लेने को रेडी है आपको, जहां आपका सेविंग्स बैंक चल रहा है. सेविंग बैंक चल रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप चले गए कोई लोकल ब्रांच पे, और उसके ब्रांच मैनेजर से बात कर ली कि ये वन टाइम प्रॉब्लम था, आप मेरे को लोन दे दीजिए. वो क्या करेंगे, काफी बार इंटरेस्ट भी ज्यादा देते हैं आपको, बिकॉज यू आर अ रिस्की कस्टमर, राइट. सो यू विल गेट द लोन एट अ हायर रेट समटाइम्स यू मे नॉट इवन गेट इट. एक बार आपने वो लोन ले लिया, मेरा एक्सपीरियंस है 36 months consistent paying will get your credit score back to where it was. Okay. So one time settlement is probably the सबसे खराब चीज जो आप कर सकते हो अपने क्रेडिट स्कोर को ब्रेक करने के लिए. मतलब आपको वो एक चीज 3 साल पीछे ढकेल देगी आराम से, और 3 साल फिर आपको बहुत एक्सट्रीम डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा so that you can overcome. बट उसमें एक स्टेप पहले आते हैं, which is before one time settlement. The fact that someone has defaulted, Sanjay bhai, the credit bureaus have already been informed that this fellow is a defaulter. Yeah. This person is a defaulter. So your credit score has already gone down now. Yeah. अच्छा. So your ability to get the loan is not necessarily dependent on one time settlement or not. नहीं, पर अगर समझिए मैंने 30,000 का मेरा आउटस्टैंडिंग था, धीरे धीरे 1 लाख रुपए हो गया जी, ठीक है, भूल गया, गलती हो गई, आई एम अ गुड कस्टमर, और मैं 1 लाख रुपए भी दे देता हूँ जी, तो उसके बाद भी मेरा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा. यस. आपकी एक गलती से भी सिबिल स्कोर डाउन होता है. The fact that you missed one late payment, it's like a traffic challan. अच्छा. That will stay कि on आपने your 100 driving लाल license सिग्नल forever. रुक गए पर 101 बार क्रॉस कर लिया. आपने लाइफ में 2 चालान भी कटे हैं, जब आप इलेक्शन के लिए खड़ोगे वो दिखाएगा ना, that's a black mark on your Got it. तो धीमान सिबिल की बात चल रही है, तो लेट्स ब्रेक डाउन सिबिल इनटू मोर डिटेल्स कि सिबिल एक्चुअली है क्या और क्या क्या चीजें उसको इम्पैक्ट करेंगी क्रेडिट कार्ड के यूजेज में, एंड व्हाट आवर ऑडियंस कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम. श्योर. अभी क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ रिसेंट इन्फॉर्मेशन एज काफी लोग को सिबिल के बारे में मालूम पड़ गया, राइट. सिबिल इज एन एजेंसी, वैसे ही दूसरी 2-3 एजेंसी है, बट सिबिल इज द मोस्ट यूज्ड एजेंसी बिकॉज सेटअप बाय द टॉप 2-3 बैंक्स ऑफ इंडिया. तो अब होता क्या है कि स्कोर असाइंड है आपको. नाउ ये स्कोर
कंटिन्यूसली हर मंथ टू मंथ मूव होता है. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी स्ट्रांगली रिकमेंड टू पीपल कि अगर आपके पास 2-3 क्रेडिट कार्ड है, एक सिबिल के ऐप पे जाके उनका एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. तो एवरी टाइम आपका सिबिल स्कोर चेंज होता है, आपको एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका सिबिल स्कोर चेंज हुआ है. काफी बार ऐसा भी होता है किसी और ने आपका पैन कार्ड डाल दिया तो आपका सिबिल स्कोर फॉल्स इंक्वायरी से मूव हो सकता है. यू कैन रीच आउट टू सिबिल, टेल देम, दे विल रिमूव दैट इंक्वायरी एंड योर स्कोर गेट्स बैक. तो वो एक चीज है. मेरे को जो ब्रेकअप करना था आपके लिए वो ये था कि सिबिल के 3 तरह के स्कोर इम्पैक्ट्स होते हैं. ठीक है. हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट, राइट. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस. उनको बहुत डर लगता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से. क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन एंड द सिबिल स्कोर इम्पैक्ट इज प्रॉब्ली द मोस्ट लीस्ट इम्पैक्टेड वे ऑफ इम्पैक्टिंग योर क्रेडिट कार्ड स्कोर. अच्छा. तो जब आपकी बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है टू गिव यू क्रेडिट कार्ड, यू डोंट नीड टू बी वरीड, राइट. सो काफी बार हमको ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैंने ऑलरेडी एक कार्ड ये साल में अप्लाई कर दिया है, क्या मैं और एक कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ? आप कर सकते हो. उसकी जो सिबिल हिट होती है वो सिर्फ 5 या 10 पॉइंट से होती है, Which is not much. ऑल्सो अगर आपका कार्ड एक बार रिजेक्ट हो गया है, डू नॉट अप्लाई अगेन विदाउट चेकिंग योर सिबिल स्कोर. अच्छा. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ योर स्कोर इज रिजेक्टेड और आपने 4-5 बार अप्लाई कर दिया, देन इट शोज एक्सट्रीम क्रेडिट हंग्री बिहेवियर. दैट्स अ मीडियम इम्पैक्ट, राइट. नाउ आते हैं हाई इम्पैक्ट पे. हाई इम्पैक्ट में बिल नॉट पेइंग ऑन टाइम इज नंबर 1, राइट, विच इज एंड सेकेंड इज वन टाइम सेटलमेंट विच यू स्पोक अबाउट. तीसरा है मीडियम इम्पैक्ट, विच इज अगर आपने यू पेड द बिल ऑन टाइम, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट आपने यूटिलाइजेशन 20-30% के ऊपर कर लिया, तो मीडियम इम्पैक्ट है. Got it. आपने कंसिस्टेंटली 50% के ऊपर अपने क्रेडिट लिमिट को यूज कर लिया 3-4 महीने, देन इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू हाई इम्पैक्ट. ओके. तो आपको क्या करना है, अगर आप उस जोन में हो जहां पे आपका कंसिस्टेंटली क्रेडिट स्कोर यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है, यू नीड टू इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट. एंड द वे इट वर्क्स इज इट नॉट एट अ क्रेडिट कार्ड लिमिट, इट इज एट फुल क्रेडिट. सो अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, हर एक का 20-20 हजार की क्रेडिट लिमिट है, देन योर टोटल क्रेडिट लिमिट इज 60,000. Got it. इट इज काउंटेड एज एग्रीगेट लेवल. अगर मेरे पास 3 कार्ड हैं 20-20 हजार रुपए के, 60,000 मेरा टोटल लिमिट है, तो क्या मैं एक ही कार्ड में 20,000 खर्च करूंगा तो भी चलेगा? चलेगा. ओके. तो ये काफी बड़ी मिथ है, लोगों को नहीं पता. लोगों को लगता है कि मेरे पास 20,000 की क्रेडिट लिमिट है तो मुझे 20,000 यूज नहीं करना है. तो हर कार्ड में वो सोचेंगे 10-10 हजार ही करो भाई. Exactly. उससे अच्छा है कि एक में 30,000 कर सकते हो, कोई कर प्रॉब्लम सकते नहीं. हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. गॉड. तो एग्रीगेट लेवल पे आपका क्रेडिट स्कोर ये होता है. हमने काफी आई थिंक क्रेडिट कार्ड के बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया है. अब हम चलते हैं, जो नई चीज आई है वो है यूपीआई कार्ड्स. पहले क्या था, वॉलेट सिस्टम होता था, तो आप वॉलेट में पैसा डाल देते थे. यू वर अवेयर कि मैं 5,000 रुपये डाल रहा हूँ तो 5,000 रुपये खर्च होगा. फिर आ गया यूपीआई, जहाँ आपके अकाउंट में पैसा है और उसी के बेसिस पे अब आप पेमेंट कर सकते हो. चलो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई क्योंकि अब लोगों को समझ नहीं आता, पर उतना ही खर्च होगा जितना अकाउंट में. अब यूपीआई पे भी क्रेडिट कार्ड आ गया कि मतलब इज इट दैट द इंडस्ट्री वांट्स कि लोग ज़्यादा खर्च ही करते रह जाए क्रेडिट कार्ड से? सो व्हाट इज दिस यूपीआई कार्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड पेरिल्स ऑफ हैविंग अ यूपीआई कार्ड? यार सबसे अच्छा कार्ड जो मैंने अभी लिया है 2 महीने पहले, वो है स्केपिया फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड. Okay. मेरे पास, मैं 20 साल से मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, बट कभी यूपीआई कार्ड नहीं था मेरे पास. Sure. इसके लेने के 2-3 रीजन है. एक तो ये यूपीआई पेमेंट्स पे आपको पॉइंट्स देता है 1%. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बगल की बेकरी में जा रहा हूँ और मेरे को ग्रोसरी शॉपिंग करनी है या कुछ तो लेना है मेरे को नेबरहुड शॉप से, उसका एक मर्चेंट क्यूआर कोड होगा जहाँ से आप यूपीआई पेमेंट करते हो. यूपीआई पेमेंट करने पे आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब भी मैं मेरे फोन से ही यूपीआई ऐप के थ्रू ही, वो चाहे पेटीएम का ऐप हो, क्रेडिट का ऐप हो, कोई भी यूपीआई का ऐप हो, उस पर आपका स्केपिया कार्ड लोड हो जाएगा. अगर वो मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो 1% वापस मिलता है. ओके. This is one good benefit. Second benefit, this is a beginner friendly card. So people very early in their journey can get this card. The second benefit is 0% forex markup. Okay. So आप कहीं बाहर जा रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, टिपिकली बैंक्स चार्ज करती है आपको 2 से 3% फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फी प्लस जीएसटी. तो 2.5 से 3.5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है इन एडिशन टू व्हाट यू ऑलरेडी पे. स्केपिया पे आपको 0 भरना पड़ेगा. तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है. तीसरा जो मेरा फेवरेट बेनिफिट है और धीमंत ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया इससे, इज जब भी हम डोमेस्टिकली फ्लाई करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं, तो अभी टिपिकली क्या होता है, आपको लाउंज में जाना है, लंबी क्यू है, बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, राइट. सो नहीं जाना वहां पे, क्योंकि बफे लगा हुआ है. आप वो खाओ जो आपको वो खिलाना चाहते हैं. अपने को नहीं चाहिए. अपने को क्या चाहिए, एक बढ़िया सी रेस्टोरेंट है, वहां जाते हैं, स्केपिया का कार्ड स्वाइप करो, अप टू 1,000 रुपीज यू कैन स्वाइप. जितना भी आप स्वाइप करोगे उतना ही इक्विवेलेंट स्केपिया क्रेडिट्स तो आपको दे देते हैं. जैसे मैंने 1,000 रुपया स्वाइप किया, मेरे को जो मन में आया मैंने खाया, वो मेरे को 1,000 रुपए वर्थ स्केपिया क्रेडिट्स देता है. तो अगली बार जब मैं फ्लाई कर रहा हूँ,
मेरी फ्लाइट टिकट का कॉस्ट है समझो 3,000 रुपए, उसमें 1,000 माइनस हो जाएगा। ओ 1:1 हाँ, so it's Wow. 100% कैशबैक। अरे अप्लाई कर भाई अब सोचो कितना पावरफुल है, 100%। सो धीमन तो मैं टिपिकली 4 ट्रिप तो करते ही हैं महीने में, रिटर्न ट्रिप। Sure. तो मतलब 8,000 हमें महीने का मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 आप कर लो मैथ। लाख रुपए तो यहीं बच गया। सो और इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू रेस्टोरेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल अभी आ रहे थे कल रात को, कियारा हिज डॉटर कॉल्ड एंड सेड पापा गेट मी अ बुक, तो उसने 1,000 रुपए स्वाइप करके 2 किताबें खरीदी। ब्यूटीफुल तो अभी 1,000 रुपए वापस मिल गए, Wow. तो आपकी किताबें फ्री में आ गई। सो मेरे हिसाब से ये 3 मेजर बेनिफिट्स है स्किपिया के। The third one is a killer. The third one is a killer. I mean the thing is कि लोगों को काफी बार पता नहीं होता, like you have to go and read all of these things. So Yes. that's why I'm hoping a lot of people who follow our channel get this to know these things and they can use it. नहीं, to their mind. मैं धीमंत का चैनल जो है और आदिल का उनका जॉइंट चैनल जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ग्रेट, बट यूपीआई कार्ड्स, डू यू थिंक जो एक बिहेवियरल चेंज आ रहा था कि लोग थोड़ा सा जो है रोक रहे थे अपने हाथ को, वो वापस खुलने लग गया है बिकॉज ऑफ यूपीआई कार्ड्स, बिकॉज क्रेडिट कार्ड वाज बिकमिंग अ फ्रिक्शन इन पीपल्स लाइफ। अब होने लग गया था ऐसा कि लोग कहते यार जेब से क्रेडिट कार्ड निकालना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, पीपल वर ट्रैवलिंग वॉलेटलेस, एंड नाउ सडनली यू हैव अ कार्ड व्हिच इज देयर इंटीग्रेटेड विद योर यूपीआई और अब आप उससे खर्च कर रहे हो, तो उससे कोई बिहेवियरल चेंज आपने देखा है? आपको बहुत ही एक फनी चीज बताता हूँ, लाइक पहले तो kudos to NPCI for what they have done with this entire initiative, right, of UPI, and I think we are ahead in the curve with a lot of other financial. मजेदार बात होता है, मैं दुबई गया था, वहां पे यूपीआई यूज होता है। Exactly. It's just mind blowing. It's just mind blowing. It was amazing. And now imagine this, right? One of the least known problems of UPI is जब भी आप UPI से हर बार एक पिन डाल के स्वाइप करते हो, your bank account keeps showing transactions. हाँ, I also use this feature so that my bank accounts remains clean of transactions. मैं क्रेडिट और मेरे को एनालिटिक्स मिल जाती है, लाइक क्रेडिट कार्ड बैंक वाले जो होते हैं ना, वो आपको अच्छी एक बिल देती है, उसमें समझाते हैं कि आपकी ग्रोसरी स्पेंड कितनी है, आपकी फ्यूल स्पेंड कितनी हुई है, या आपकी व्हाट इज योर ईटिंग स्पेंड, राइट? तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है, तो आई यूज क्रेडिट कार्ड्स फॉर दैट रीजन, नंबर 1। नंबर 2, काफी बार हमको ये फीलिंग एज इंडियंस कि मुझे हर चीज में वैल्यू चाहिए, राइट? इमेजिन करो आप एवरी बार कार्ड स्वाइप करते हो, अभी इमेजिन करो जो बेकरी की बात की, आई हैव a bread at the bakery every day, right? I'm getting 1% back over a period of year. वो जमा हो जाता है, लाइक 1,000 रुपए जमा हो जाता है, राइट? एंड इट्स वैल्यूबल इन इंडिया, राइट? तो वो एक यूपीआई का बहुत बड़ा एडवांटेज है। वन थिंग मैं और बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि यूपीआई में 2 तरह के पेमेंट्स होते हैं। एक होता है P2P, जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर। आपने मुझे 500 रुपये भेज दिए, उस पर आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर सकते हो, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप वेंडर के पास जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो, वहां पे आप जो बारकोड स्कैन करते हो, दैट्स अ मर्चेंट कोड, उसी पे आपको पॉइंट्स मिलेगा, उसी पे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। नहीं तो लोग तो आपसदारी में ही पैसे बना देंगे। और 1% के चक्कर में। ऑल्सो काफी बार इफ यू आर अ न्यू यूजर, आप नया पहली बार यूज कर रहे हो, काफी बार आपको शॉप में जाने के बाद भी नहीं दिखेगा कार्ड, बिकॉज दे यूज पर्सनल यूपीआई कोड। हाँ, राइट। तो डोंट गेट सरप्राइज, बिकॉज आप अभी जैसे उबर में आप रिक्शा को जब पे करते हो ऑटो वाले को, टेक्निकली इट्स अ मर्चेंट, बट ही इज गिविंग यू ओन पर्सनल थिंग, तो उस पे आपको उसमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा। समझ गया। तो बेस्ट यूज केसेस ग्रोसरी, बेकरी, आपके डेली एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आप जो फूड डिलीवरी ऐप से कुछ मंगवा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो दैट वर्क्स वेल। ब्यूटीफुल। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन यूपीआई कार्ड्स। हमने क्रेडिट कार्ड्स के बारे में काफ़ी बात करी और अभी बोला कि बहुत परेशानी भी होती है, पर इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड भी बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ टूल फॉर बेनिफिट्स ऑल्सो। जैसे आप लोग सिंगापुर फ्री में होके आ गए, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, यू नो एवरीथिंग यू हैव डन। तो और क्या इंपॉर्टेंस है क्रेडिट कार्ड का एक आम व्यक्ति की लाइफ में? सर मेरे हिसाब से ना अभी अगर आप देखोगे काफ़ी सारे रिसर्च रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इंडियंस आर रियली एंजॉइंग ट्रैवल। जी, सबको घूमना बहुत पसंद है और सब अभी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। पर्सनल लोन कैटेगरी में हाईएस्ट ग्रोथ इज ऑफ ट्रैवल। यस, क्योंकि आजकल ट्रैवल भी EMI पे आ गया है। So, अभी हम लोग जिस नज़रिए से देखते हैं, ट्रैवल हम करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, 2 से 3 बार साल में जाना चाहते हैं, लेकिन मज़ेदार तब है जब उसके लिए कुछ पैसा ना देना पड़े। तो आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जिस पे आप स्पेंड करते हो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बच्चों की स्कूल की फीस है, अभी आज बच्चों की स्कूल की फीस तो महंगी हो गई ना सर। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 50,000 रुपीज टू मे बी 3 लाख रुपीज। एब्सोल्युटली, इन दिस स्पेक्ट्रम इट कैन बी एनीवेयर, राइट? तो अगर ये आपको भरना है क्रेडिट कार्ड से, आप क्यों नहीं भर रहे हो? क्योंकि अगर आप यूपीआई से भर रहे हो आपको कुछ नहीं मिल रहा, नेट बैंकिंग से भर रहे हो तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप सही क्रेडिट कार्ड से भरें, यू कैन गेट मिनिमम 1%,
आपको 14% तक मिल सकता है, 14%। Wow. राइट। सिमिलरली अभी आप गाड़ी खरीद रहे हो, घर में शादी है, कुछ बड़े एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कुछ अभी बिग बिलियन डे सेल है तो आप टीवी खरीद रहे हो, जो भी ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इवेंट्स आते हैं, ये अगर आप सालाना आपका खर्च जोड़ लें, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसके ऊपर अगर एक एवरेज आप लगा लो 4 से 5% के ऊपर, आपका साल का 1 या 2 वेकेशन आराम से फ्री हो जाएगा, फ्लाइट्स, टिकट्स एंड होटल। अब खाने पे तो पैसे खर्चा करना Obviously, पड़ेगा, yeah. बट फ्लाइट्स एंड होटल Which is 70 to 80% of your total expenses, yeah. फॉर अ फैमिली ऑफ 4। फिर क्या होता है कि आपका सडनली आपको लगता है मेरा बजट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि फ्लाइट्स और होटल की टिकट निकल गई, तो अच्छा अब मैं एक्सपीरियंसेस पे खर्चा कर सकता हूँ, मैं यूनिवर्सल स्टूडियो जा सकता हूँ, या मैं इमेजिका जा सकता हूँ, या मैं अच्छा चलो बढ़िया सी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। तो इसमें खर्च करने में फिर वो गिल्ट नहीं रहता, थोड़ी आसानी से आप खर्चा कर सकते हो। सो द पॉइंट ऑफ व्यू इज यूज क्रेडिट कार्ड्स टू मेक ट्रैवल फ्री फॉर यू। परफेक्ट। इसका एक मैथ्स अगर देख ले, आपका 100% ट्रैवल कॉस्ट में से टिपिकली आपका जो फ्लाइट और होटल कॉस्ट होती है वो 70% होती है, राइट। अगर आपने 70% हटा दिया, देन दैट 30% जो बचा हुआ है, आइदर यू स्पेंड ओनली 30% एंड एंजॉय, और यू स्ट्रेच दैट 30% टू 50%, बिकॉज इंडिया में जो एस्पायरिंग इंडियंस है, दे वांट टू डू मोर, स्पेशली आफ्टर कोविड यू सीन एक्सपीरियंसेस, मार्केट हैज गॉन। आप इमेजिन करो कि आप सिंगापुर जा रहे थे, बट बिकॉज योर होटल एंड फ्लाइट इज फ्री, नाउ यू कैन डू अ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट, व्हिच वुड हैव अदरवाइज कॉस्ट यू 18,000, बट नाउ दैट्स द ओनली कॉस्ट यू आर डूइंग, राइट। तो काफी कॉस्ट आप यहाँ पे सबवेंट कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग द राइट क्रेडिट कार्ड। आदिल, काफी लोग अभी क्रेडिट कार्ड को एक इमरजेंसी फंड की तरह भी देखने लग गए हैं जी, क्योंकि वो रेडी टू स्वाइप है, और कभी कोई इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो क्रेडिट कार्ड हेल्प्स यू विद देयर 45 डेज का साइकिल होता है। तो इज इट राइट वे टू लुक एट क्रेडिट कार्ड, या फिर अपना इमरजेंसी फंड, जैसे हम लोग फाइनेंस में बोलते हैं आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, इज क्रेडिट कार्ड अ गुड टूल फॉर इमरजेंसी फंड? सो पहली बात तो जो आप एडवाइस दे रहे हो, बिल्कुल पक्की एडवाइस दे रहे हो, वो 6 से 10 महीने का इमरजेंसी फंड सबको रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बट क्रेडिट कार्ड से ये हो जाता है ना, फिर मेंटल लोड नहीं होता कि वो जो है मेरे पास पैसे जो मैंने जमा किए वो रहने दो, अब मैं बेफिक्र क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दूंगा। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, अब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कार्ड दे दो, जो है देखा जाएगा, क्योंकि मेरे को क्योंकि पीछे मेरे पास bill- FD भी है, Exactly, पीछे मेरे पास FD भी है। मेरे को बिल जनरेट होने में 30 दिन लगेंगे, जनरेट होने के बाद 15 दिन तक मेरे पास टाइम है पेमेंट करने के लिए, तो अब मैं स्वाइप कर दूंगा। वो एफडी तोड़नी है, या मेरे को फॉर एग्जांपल इक्विटी बेचना है, या म्यूचुअल फंड बेचना है, या वो लिक्विड कैश है बैंक में, आई विल फिगर दैट आउट लेटर। फिलहाल में व्हाट्स इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल को पेमेंट करना है, दे दो। और इससे बोलना नहीं चाहिए, बट इससे और एक फायदा ये है कि उस पे भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। नहीं, बट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताओ, रियल लाइफ किस्सा है। 28 year old guy had insurance, and because he followed all the latest channels, he very at a young age he had great insurance. Lekin his father saw a very like a disease which required like a large money outflow at a hospital, right? He finished his insurance quota, and luckily because he's a good friend, I mean he had like 5 credit cards put together, he had a 2 lakh limit. He could pay for the operation then and there, and the option that he had, जैसे इसने बोला आदिल ने कि he would have sold his mutual funds, right? But good part is उसकी सैलरी आने वाली थी, तो सैलरी आ गई, उसने कवर कर लिया उसने। अब उसने म्यूचुअल फंड नहीं बेचे, अब आपको लॉन्ग रन में एक तो रिवॉर्ड्स मिले, प्लस 14% की जो आपकी XIRR मिलती है आपको, वो भी आपकी सेफ रही। तो इट्स अ थिंग दैट कीप्स गिविंग। मतलब बेसिकली यू आर सेइंग कि अपना इमरजेंसी फंड रखो, सब कुछ रखो, Yes, माइंडफुली आप अपने क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड की तरह फिर यूज कर लो। मतलब ऐसा ना हो कि पीछे आप ठन गोपालो और आप सोच रहे हो मैं इसी के थ्रू कर लूंगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी भी है और क्रेडिट कार्ड एनिमी भी है, ठीक है। तो आपका एनिमी क्रेडिट कार्ड किन किन सिनेरियोज में बन सकता है, और कैसे कैसे वो आपको एकदम खत्म कर सकता है? बिकॉज काफी लोग क्रेडिट कार्ड डेट में, यूएस में खासकर तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सेम कल्चर इंडिया में आ रहा है, खासकर जेनजी के स्पेंडिंग पैटर्न्स की वजह से। सो व्हाट डू यू थिंक आर द 4-5 थिंग्स व्हिच मेक क्रेडिट कार्ड योर एनिमी? वन, सबसे पहले डेट स्पाइरल, लाइक यू सेड, वो डेट स्पाइरल ये होता है कि जो आदिल ने पहले बताया कि डेबिट कार्ड की तरह अगर आप यूज़ नहीं कर रहे अपने क्रेडिट कार्ड को, तो आपको बहुत माइंडफुल रहना है। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इन द सोशल मीडिया एज इज फोमो, राइट? आप जो सुनते हो, एंड दिस सोशल मीडिया चैनल्स वर्क लाइक एन एको चैम्बर, राइट? एक लोग बात करते हैं तो 10 बार वो दिखते रहता है आपको, राइट? इमेजिन करो कि आपने देखा कि आपको कहीं एस्पिरेशन है कहीं जाने की, एक कॉन्सर्ट अटेंड करने की, आपको इंस्टाग्राम पे वो दिखते जाएगा बार बार, एंड देन यू आर लाइक स्टक इनटू इट। आई थिंक आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, अगर मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं होता
क्या मैं ये अटेंड करता? इफ यस, पे बाय क्रेडिट कार्ड्स. ब्यूटीफुल. राइट. सेकंड, मैं हमेशा ये लोगों को बोलता हूँ कि ये जो आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि कभी सेटलमेंट मत करना, कभी भी बिल में मिनिमम ड्यू पे मत करना. इन दिस सिनारियो यू आर बेसिकली कॉलिंग योर सेल्फ लाइक फॉर ट्रबल, राइट? बिकॉज आपका जो 3% इंटरेस्ट है, रफली आप पकड़ लो 40 से 50% आपको साल का इंटरेस्ट करना पड़ेगा. टू कंपेयर, आप मैक्सिमम 10 से 12% इन्वेस्टमेंट पे आरओआई निकाल सकते हो. तो इट इज अ नो ब्रेनर. देयर इज नो कंपैरिजन. कंपाउंडिंग वर्किंग अगेंस्ट यू, राइट? इज रिवर्स कंपाउंडिंग. तो ये तो बिल्कुल मत करना. तीसरा सिनारियो जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड कैन बिकम योर वर्स्ट एनिमी इज दैट, अगेन बहुत लोगों को नहीं पता है, ऑल ऑफ दिस कार्ड्स आर कम विद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस. आपको ये पर्सनल यूज के लिए ही यूज करना है. प्लीज, आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, अरे तू भी मेरा कार्ड स्पेंड कर ले, तू भी मेरा कार्ड स्पेंड कर ले, मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मेरा ये माइलस्टोन मिलेगा. बिल्कुल, बहुत होता है. प्लीज मत करिए, बिकॉज द बैंक विल ब्लॉक योर अकाउंट एंड इट मे इवन इम्पैक्ट योर बैंक अकाउंट. So this can another example where, and also when you get your IT statement, they actually have all the records of the spend. So if your credit card spends are more than your files returns or the money that you earned, they will try to understand क्यों ये है करके. It would be a problematic for your return filing as well. तो ये 2-3 सिनारियो है जो एटलीस्ट आई कैन थिंक ऑफ जहाँ पे क्रेडिट कार्ड कैन बिकम योर एनिमी. और ये बहुत होता है, स्पेशली कहाँ होता है कि जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ सीनियर पोजीशंस में काम कर रहे हैं. मेरे साथ हुआ था. समटाइम्स वी वर एट सम प्लेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन कुडंट पे इमीडिएटली जहाँ पे करना था, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से करता था. काफी बार मैं ओवर लिमिट भी गया हूँ, बट देन आई रियलाइज्ड कि यार ये रिइंबर्समेंट तो मिल जाता है, बट देन यू नो इट इज इम्पैक्टिंग माय सिबिल स्कोर बिकॉज आई एम पेइंग फ्रॉम माय क्रेडिट कार्ड. Correct. तो ये भी नहीं करना चाहिए. डोंट पे फॉर एनीवन एल्स, इट इज योर पर्सनल थिंग. मेक इट वेरी वेरी पर्सनल. Special credit cards for both proprietors and for corporates. They are lower return rates, but the volume is so high that even a 1% can earn you massive rewards. True. तो जैसे कि Amex के corporate cards है, they are very good for organizations because the company earns that 1% back in rewards, right? Whatever they do with it. बिल्कुल. But use the right credit cards for the right purpose. बिल्कुल परफेक्ट. सो पर्सनल क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल है, द नेम इज पर्सनल, सो प्लीज कीप इट पर्सनल दैट वे. ओके, ग्रेट. और आप इसी के साथ आपने बता दिया कि कैसे हमारे को इसको अपना दोस्त भी बना लेना, मतलब एनिमी के साथ साथ हम इसको दोस्त कैसे बना सकते हैं. ये होता है. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. और क्रेडिट कार्ड फोमो, आज हर दूसरे दिन कोई नया क्रेडिट कार्ड आ जाता है. हम जहां मिले थे आप और मैं, वो भी एक क्रेडिट कार्ड का ही लॉन्च था. तो मतलब क्रेडिट कार्ड्स आर, वो कहते हैं ना, अपलेंटी, बिल्कुल इन्फ्लक्स है. और इस टाइम पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मेरे को कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, लेट अस ब्रेक इट डाउन फॉर सैलरी वाइज. ठीक है, थोड़ा हम पर्सोनास पकड़ लेते हैं कि कैसे टाइप के व्यक्ति को कैसा है, और जहां हम ऊपर भी जाएंगे आगे भी जाएंगे. तो लेट्स से 25,000 रुपए के आसपास कमाने वाला नौजवान जिसने आज ही जॉब चालू किया है, लेडी और मेल, whoever it is. So what is the right credit card for them? Very good One or two question, Sajid. options. Very good. I'll give you one very strongly recommended one, क्योंकि बहुत सालों पहले there used to be a concept called credit builder cards. जैसे आपने बताया ICICI बैंक में आपने अगर FD डाल दिया तो FD के अगेंस्ट आपको एक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड मिल जाता विद द सेम लिमिट दैट यू हैव FD फॉर, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपकी सैलरी है, जहाँ पे आपकी पहली सैलरी आ रही है, वो जो भी आपको क्रेडिट कार्ड देते हो आप ले लीजिए. राइट नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक नेम ऑफ द कार्ड, टुडे देयर इज अ वेरी पॉपुलर कार्ड विच इज वेरी हाई रिटर्न्स आल्सो एट द सेम टाइम सबको मिलता है, विच इज स्विगी HDFC credit card. Okay. It's a co-branded credit card and it is issued by the biggest bank of the country, which is HDFC. Right? So they have their all processes well set. आपके पास अकाउंट भी शायद होगा ही HDFC का. आपको आपके ग्रोसरी डेली स्पेंड्स पे अगर आप स्विगी पे स्पेंड करते हो तो 10% बैक मिलता है. टू गिव यू एन एग्जांपल, 10% सुपर प्रीमियम कार्ड्स की रिटर्न भी नहीं होती है आज. तो दे आर पेइंग यू फॉर द लॉयल्टी. तो अगर आप स्विगी पे शॉपिंग करते हो, बीट ग्रोसरी, बीट फूड, बीट एनीथिंग ऑन डाइनिंग आउट, आपको ये 10% मिलेगा अप टू 1,500 रुपया मंथ. अच्छा, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न है. 15,000 तक आप स्पेंड कर सकते हो. मतलब 15,000 आप खर्च करो, बाप रे. एग्जैक्टली. तो 25,000 की तनख्वाह वाला काम 15,000 खर्च करेगा. तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है. सेकेंडली उसके लिए सैलरी सिर्फ 25,000 के आसपास होनी चाहिए तो आपको कार्ड मिल जाता है. 15,000 से ऊपर भी सैलरी होती है मंथली तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है. इट्स वेरी इजीली इशूड. राइट. सेकेंड इज, अगर आप कहीं पे स्विगी के बाहर यूज करते हो, कि आज ऑनलाइन स्पेंड्स आर वेरी कॉमन. आप अमेजॉन या कहीं पे भी, यार ये फ्लिपकार्ट या कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड करते हो, आपको 5% बैक मिलता है. राइट, विच इज ऑल्सो वेरी गुड रिटर्न, क्योंकि आपका जो सबसे फोमो वाला कार्ड है, आपने बोला इन्फिनिया, हो तो 3% देता है. राइट, 3.5, 3.3%. राइट, तो दिस इज अ मच बेटर कार्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज.
The third is anything else you spend, you get 1% back. वाओ, आपके शॉप में या कहीं भी स्पेंड कर लिया, विच इज अगेन नॉट अ बैड रिटर्न. तो ये मेरा सबसे रिकमेंडेड कार्ड है फॉर समबडी हु इज अर्निंग 25,000 अ मंथ, इजीली इशूड. प्लीज गेट इट. perfect. Now let's move. I think this can be suitable for even जो 40,000 50,000 तक भी मेरे को लगता है ये कार्ड ठीक रहेगा उसके लिए. Yes. अब हम आते हैं लेट्स से 10 लाख रुपीस पर एनम, थोड़ा हम ऊपर जाते हैं, राउंड अबाउट 75-80,000 रुपीस पर मंथ काइंड ऑफ अ नंबर. टेकी फ्रॉम बैंगलोर, फर्स्ट जॉब. तो या ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा राइट क्रेडिट कार्ड होगा? मेरा रिकमेंडेशन होगा HDFC डाइनर्स मैरियट बॉनवॉय क्रेडिट कार्ड. मेरे को लगता है HDFC से मिलके आए हो आप लोग. ये पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट के लिए Sure. ये अमेजिंग स्वीट स्पॉट है. Sure. मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको. कार्ड का चार्जेस है 3,000 रुपीज प्लस टैक्स एवरी ईयर. Okay. तो 3,500 रुपए साल का एनुअल फी आपको देना है. ये एनुअल फी के अगेंस्ट वो आपको एक ज्वाइनिंग बेनिफिट देते हैं. मेरे हिसाब से तो सबको ये ज्वाइनिंग बेनिफिट के लिए कार्ड ले लेना चाहिए. अच्छा. बाकी आप यूज भी नहीं करो तो फर्क नहीं है. तो वो क्या करते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड FNA. FNA मतलब फ्री नाइट अवार्ड. अच्छा. तो वो क्या बोल रहे हैं आपको, आप 3,500 दे दो साल का, हम आपको एक FNA देंगे. मतलब मैरियट बॉनवॉय से जब आप बुकिंग करते हो कोई भी मैरियट प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर वो 15,000 पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है तो आपको एक रात फ्री हो जाएगा. Beautiful. लेकिन अगर समझो वो प्रॉपर्टी 18,000 की है या 20,000 की है, जो डेल्टा है ना वो बाकी आप भुगतान कर दो बाय द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो आप क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पे कमाओगे. सो इसका डिफॉल्ट रिवॉर्ड रेट है 1.33%. ठीक है. तो समझो अगर आप लाख रुपए खर्चा करते हो तो आपको 1.33% मिल जाता है. लेकिन जैसे आप 6 लाख खर्चा करते हो साल में, आपको और एक FNA देता है. तो अभी आपके पास 30,000 हो गए, सो 2 नाइट हो गए. 2 लाख खर्चा करते हो तो और एक दे देता है, तो 3 हो गए. ऐसे मैं यूज केस बताता हूँ आपको, वैल्यू कैसे निकालना है इसके. अब जैसे मैं जा रहा था काम से ऑस्टिन टेक्सास. मेरे को रुकना था ह्यूस्टन में क्योंकि मेरे दोस्त है ह्यूस्टन में. मैंने कहा कि एक रात रुक के जाते हैं. अब ह्यूस्टन में अगर मैं कोर्टयार्ड मैरियट बुक करूं, टिपिकली 23 से 24,000 रुपए की पड़ती है वो. मेरे को 15,000 पॉइंट पर नाइट में ये मिल गया. ब्यूटीफुल. तो 3,500 मेरा फी था, मेरे को 23-24,000 रुपए का वैल्यू मिल गया इसके ऊपर, which is crazy value if you think about it. And when you're staying in a Marriott, there is guaranteed security, good hotel, no stress, good quality of room. ये सब सारी चीजें टेक केयर हो जाती हैं. बट अगर आप इंडिया में भी देखो, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज है संजय भाई. लाइक फॉर एग्जांपल महाबलीपुरम में शेरिटन ग्रैंड चेन्नई महाबलीपुरम रिजॉर्ट एंड स्पा बोल के एक है. टिपिकली इट सेल्स फॉर अबाउट 20,000 रुपीज अ नाइट. ठीक है. यहाँ पे 18,000 पॉइंट्स में आपको एक रात फ्री मिल जाता है. बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत है, पॉइंट्स पे आपको मिल जाएगा फ्री में. बैंगलोर में अगर आप आओगे तो प्रेस्टीज गोल्फशायर है, विच इज अ JW मैरियट प्रॉपर्टी. एक मलबरी शेड्स बोल के है. मलबरी शेड्स आपको 18,000 पॉइंट्स में मिलता है. JW मैरियट आपको 23,000 पॉइंट्स में मिलता है. JW मैरियट कभी भी 30,000 से नीचे नहीं मिलेगा आपको INR, 30,000 रुपीज अ नाइट. लेकिन यहाँ आपको 23,000 में मिल रहा है. सो अगर आप सोचो कि अगर आप साल में समझो अगर 6 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो तो आपको 2 रात तो चलो 1.5 रात तो आराम से मिल जाएगा, which is phenomenal value. तो HDFC डाइनर्स मैरियट बॉनवॉय क्रेडिट. मैरिड ये वाले सेगमेंट के लिए और एक इंटरेस्टिंग कार्ड है. अगर आप बहुत ज्यादा लेट्स से ट्रैवल नहीं करते हो, वन अदर ऑप्शन दैट यू हैव इज द HSBC लीव प्लस कार्ड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड. इट्स बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है. आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर और कोई भी खाना, इवन योर नॉर्मल रेस्टोरेंट दैट यू गो एवरी डे टू ईट इडली डोसा उडुपी रेस्टोरेंट, राइट, यू विल गेट 10% बैक. 10% बैक वर्सेस द सुपर प्रीमियम कार्ड्स 3%. तो ये जो फोमो है, ये सोच के आप निकाल दो अगर, तो देर आर ब्रिलियंट कार्ड. सो दिस सेगमेंट के लिए आपने जो बोला 80,000 1 लाख, इसके लिए ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर कार्ड है, राइट. सो दैट्स अनदर कार्ड दैट वी वुड रिकमेंड. परफेक्ट, ब्यूटीफुल. आई थिंक कभी भी इस तरीके से किसी ने डिकोड नहीं किया होगा सैलरी वाइज. जनरली हम लोग ऐसे बोलते थे इस पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए. ओके, नाउ लेट्स कम टू समबडी हु इज ड्राइंग अ सैलरी ऑफ 15 लाख प्लस गोइंग अप टू लेट्स से 25 लाख, 15 से 25 लाख. एक अच्छा ब्रैकेट है, वेल सेटल्ड गाय और गर्ल, एंड यू नो हो सकता है शायद वो शादीशुदा भी हो. तो इनके लिए कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स होंगे? सो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स इज बिकॉज द मोमेंट यू टच 15 लाख, आप 15 लाख पे हो ना, एज एन इंडियन you are getting into the situation where you start thinking of aspirations. आपको आपका पहला प्रो आईफोन लेना है, right? Because these days people spend a little more than what we used to, right? तो ये एक है.
दूसरा है कि दे वांट टू ट्रैवल एंड हैव एक्सपीरियंसेस, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं जैसे भी आप ये सेगमेंट में आ जाओ, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम कैशबैक कार्ड्स टू कार्ड्स विच गिव रिवॉर्ड पॉइंट्स, ओके because this reward points can be converted to something called travel miles, तो आप कह रहे हो कि अगर आप 10 लाख से नीचे हो तो कैशबैक कार्ड्स पे फोकस करो, और अभी 15-20 लाख के रेंज में आ रहे हो तो अब धीरे धीरे गेट एटलीस्ट, हाँ मतलब एक दो ट्रैवल कार्ड ले लीजिए, Sure. राइट। तो अभी आपके पास दो इंटरेस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स है अगर आप वहां पहुंच गए हो। एक है आपका HDFC रिगालिया गोल्ड, राइट। अगेन द रीजन व्हाई HDFC नेम कीप्स पॉपिंग अप इज बिकॉज HDFC इज इंडियाज बिगेस्ट कार्ड And they have been doing it for many राइट। years, सो एंड अगेन उनका एक लैडर है, आप जैसे सिस्टम में ग्रो करते हो, आपने अभी जो बताया कि इतना सैलरी, वो खुद भी ये देखते हैं, आप जैसे ही सैलरी जंप करोगे आपको खुद अपग्रेड करेंगे वो, राइट। तो HDFC रिगालिया गोल्ड, व्हाई दिस कार्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग इज आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने जमा किए हैं रफली 2% या 2.5% की रिवॉर्ड रेट है, लेकिन आप ये यूज कर सकते हो टू बुक अ फ्लाइट ऑन एनी एयरलाइन इन द कंट्री। You can use these points to book any hotel in the country. You can also use these points to convert to miles of Singapore Airlines, जो हमने बात की। तो जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख पॉइंट अगर आपके पास है रिगालिया गोल्ड पे, यू कैन कन्वर्ट इट टू 50,000 सिंगापुर एयरलाइंस माइल्स। एंड इफ यू कन्वर्ट इट टू सिंगापुर एयरलाइन माइल्स फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें एक टिकट यहाँ से सिंगापुर बिजनेस क्लास में जा सकते हो। वाह, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो ये मेरा नंबर 1 रिकमेंडेशन है। Adil, you want to add any recommendations for that salary bracket? No, I think this is a HDFC? great recommendation. It's called Regalia Gold. Regalia Gold, okay, And 1.5 lakh is the eligibility. But Achha. sometimes if you have an account with them and if you have slightly lesser salary, they will consider it. By the way, the fees of the card is 2,500 plus taxes. Okay. And so it's a reasonably okay card. Plus they give you joining पे some benefits anyways. हाँ, तो मतलब वो cover हो जाता है. perfect, Joining perfect. fee. अब आते हैं somebody who's drawing salary range 25 lakhs to 50 lakhs per year. मैं जानता हूँ बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बिकॉज हमारे देश में कहा जाता है कि अगर किसी की सैलरी 4.25 लाख रुपए महीना है, इट्स लाइक 40 lakhs a year, they fall in the top 1%. तो अब हम धीरे धीरे टॉप 0.1% पे जा रहे हैं। हर जन के काम की बात करनी जरूरी है भाई। तो 25 लाख से 50 लाख की इनकम ब्रैकेट में अगर कोई है तो उसके लिए बेस्ट कार्ड क्या है? So there is a very cool card which is recently launched. इसका नाम है ICICI Emerald Private Metal Credit Card. तो सब कुछ ही सुंदर सुंदर है, प्राइवेट, मेटल, Shiny. एमरल्ड, सब कुछ डाल दिया। ओके, लेकिन संजय भाई इससे हमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि और एक कार्ड है विच इज ICICI Emerald क्रेडिट कार्ड, अच्छा। वो अलग है। ओके, ये इसके एक लेवल ऊपर है। Sure. एमरल्ड आसानी से मिल जाता है, ये आसानी से नहीं मिलता। अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपीज अ मंथ है, तब आपको एमरल्ड eligible. प्राइवेट मेटल मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है कि आप इसका डिफॉल्ट रिवॉर्ड रेट जो है वो 3% है, ओके, which is a very good reward rate. इसके ज्वाइनिंग बेनिफिट्स बहुत अनोखे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ये कार्ड की फीस है 12,500 रुपीज प्लस टैक्स, तो आपके 14,500 रुपए तो ज्वाइनिंग फीस में चले गए, ठीक है। ये क्या देते हैं आपको, 12,000 पॉइंट्स दे देते हैं आपको, ओके, मतलब 12,000 वर्थ की आप फ्लाइट या होटल फ्री में बुक कर सकते हो। ओके, तो ऑलमोस्ट So आपको पूरा ही पैसा practically वापस free. दे दिया। हाँ, बट इसके साथ ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक ताज एपिक्योर की मेंबरशिप देते हैं, Okay. जहां पे एनी ताज इन इंडिया विच इज नॉट अ पैलेस, ये आपको फ्री में रिडीम कर सकते हो। ओके, वन नाइट, One night. तो ऐसे which is अभी another 15-20,000 rupees at least. मोर, सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू यूज इट। जैसे अभी मैं वायनाड गया था, ताज वायनाड फैमिली के साथ, तो मेरे को एक रात वो फ्री में मिल गई। उसकी वैल्यू 25,000 रुपीज अ नाइट आ गई। समझ गया। यहाँ पे मेरे को लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि टैक्सेस आपको भरने पड़ेंगे। Sure, sure. तो 2,000 रुपए मेरे को टैक्स भरने पड़े, बट अदर देन दैट यूजर्स को बताना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पब्लिक क्या बोलती है यार, पब्लिक बोलेगी तुमने बताया नहीं 2,000 टैक्स भरना, तुमने तो फ्री है। क्योंकि भाई ये भरना पड़ेगा। तो आपका 14,500 है प्लस 2,000 रुपीज है, Sure. तो 16,500 आपका नेट कार्ड कॉस्ट है। उसके अंदर 12,000 मिल जाते हैं, एक रात ताज में फ्री मिल जाती है। बहुत ब्यूटीफुल। इसके बेनिफिट्स क्रेजी हैं अगर आप देखोगे दो चीजों में। अगर आप कोई भी फ्लाइट बुक कर रहे हो, ये आपको 18% वापस देता है, वाओ, 18%। वाओ, बट वेट, इट गेट्स बेटर। अगर आप कोई भी होटल बुक कर रहे हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, 36% वापस मिलता है। मतलब अगर मैंने कोई 10,000 की book 10,000 का 4 रात का Yeah. बुक किया 40,000, Exactly. तो 30 से मतलब 12-14,000 पॉइंट्स इन। Exactly. Which is incredible. Okay, now let's come one step further. अभी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में you're wearing a beautiful shirt संजय भाई, होगा मार्क्स एंड स्पेंसर या होगा कोई अच्छा वाला, राइट? अभी टिपिकली आप क्या करते हो, मार्क्स एंड स्पेंसर में जाते हो या मिंत्रा पे जाते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, खरीद लेते हो। ICICI has a shop, has an affiliate link called iShop.
ओके आई शॉप पे गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो और मार्क्स एंड स्पेंसर का वाउचर खरीद लेते हो या अगर आप लिवाइस का वाउचर खरीद लेते हो, उस पे आपको 18% वापस मिलता है. ओके तो अगर मैं 10,000 का वाउचर खरीद रहा हूँ तो मेरे को 18% मेरे Straight पॉइंट्स points मिल जाएंगे. करेक्ट. सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इंस्टेंटली मत खरीदो. आप जाओ लीवाइस की दुकान में, आप ट्राई करो शर्ट, आपको फिट हो गया, आपको पसंद आ गया, बिलिंग काउंटर पे जब जा रहे हो ना, तब वो वाउचर खरीद लो. और वो अमाउंट के हिसाब से खरीद लो, उस पे आपको 18% वापस मिल जाएगा. 18% इज अ लॉट ऑफ मनी. सो थिंक अबाउट इट नाउ ऑन योर ग्रोसरी स्पेंड. जैसे अगर आप बिग बास्केट पे शॉपिंग कर रहे हो, आपको 18% मिल रहा है. आपके स्टूडियो में धीमंत और मैं उबर में आए, उबर के वाउचर्स मिल जाते हैं 18% on Wow. top of the existing discounts Beautiful, on Uber, beautiful. right? So there is a voucher available for pretty much everything you want today on iShop. तो मैं बोल रहा हूँ, instead of just swiping your card, हाँ. buy the voucher. It's एक एक्स्ट्रा स्टेप है, लेकिन वो आपको 18% दे देता है. और बहुत द बढ़िया. थिंग इज कि ये तो अर्निंग की बात की आदिल ने, राइट? इसकी बर्निंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये पॉइंट्स कैसे यूज कर रहे हो? अ गुड premium credit card, because these are talking about the premium segment, has to have good earning rates, also good burning rates. Okay. तो ये जितने भी पॉइंट्स की आदिल ने बात की, उसकी हर किसी की वैल्यू 1 रुपया है, राइट? तो विच मीन्स कि आप अब ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट ले रहे हो इंडियो की, आपके पास 10,000 रुपये की आपकी फ्लाइट थी, आपके पास 10,000 पॉइंट्स है, आपकी फ्लाइट फ्री हो गई. अब इस बार एक्चुअली एंड फ्री दिस इज है. एप्लीकेबल टू एवरी प्लेटफॉर्म से भी, मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, कहीं पे भी. नहीं. Direct ये आपको direct on the iShop से website. book अच्छा iShop से बुक करनी पड़ेगी. iShop is a travel aggregator that will pull rates from multiple platforms Similar to and BigMart. shows you the cheapest rate available. वाओ. आप उस पे पे करेंगे. Wow. हाँ, but- मतलब अगर कोई माइंडफुली चले एंड इन दिस ब्रैकेट दे कैन इजीली सेव लाइक 3 to 4 lakhs a year with a 30-40 lakhs package. सर आपके जो लैंग्वेज में फिनेंस की वर्ल्ड में आप जब बात करते हो आरओआई में, जब 10 से 14% XIRR की, राइट? आपकी आरओएस जो होती है, रिटर्न ऑन स्पेंड्स, इफ यू आर अ प्रो इन दिस गेम, यू कैन इजीली अर्न अपवर्ड्स ऑफ 14% रिटर्न ऑन योर स्पेंड्स. तो इसके ICICI एमराल्ड, बाप रे, प्राइवेट पूरे के बाद और कोई क्रेडिट कार्ड इस रेंज के लिए 25 to 50 लाख सैलरी इनकम, सॉरी? श्योर. आई थिंक एक और सजेशन है कि जैसे आपने इनकम रेंज बताया, आई थिंक लॉट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ दिस बैंक्स डिपेंड्स ऑन योर सैलरी ऑल्सो. सो ये सब कार्ड लेने के 2 तरीके होते हैं. ठीक है. एक होता है कि आपकी एक सैलरी अगर पर्टिकुलर वैल्यू पे आ जाए, जैसे इन केस ऑफ देयर इज वन मोर कार्ड आई वांट टू रिकमेंड इज HSBC प्रीमियर. ओके. ओके, सो HSBC प्रीमियर इज अ कार्ड जो HSBC प्रीमियर अकाउंट के साथ मिलता है. अच्छा. तो वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज इफ यू आर अर्निंग 3 लाख रुपीज इन योर अकाउंट एवरी मंथ, यू कैन अप्लाई फॉर एन HSBC प्रीमियर अकाउंट. अगर आपकी ऑलरेडी कॉर्पोरेट अकाउंट HSBC के साथ है, सैलरी अकाउंट, आपको ये कार्ड बिल्कुल लेना चाहिए. Okay. एंड आई एम गोइंग टू कवर द Benefits. थिंग्स. इट्स बेसिकली 3% फ्लैट रिटर्न, ओके. राइट? आपको मिल जाएगा. आपको जैसे ही एमरल्ड का स्वीट स्पॉट वाउचर्स है एंड ट्रैवल है, वैसे ही HSBC प्रीमियर की भी ट्रैवल की खुद की वेबसाइट है, राइट? सो देयर इज मल्टीप्लायर्स अवेलेबल ऑन बोथ होटल एंड फ्लाइट बुकिंग्स. उनकी खुद की एक पोर्टल है, एफिलिएट वेबसाइट, इट्स कॉल्ड हॉपर. यू गो देयर एंड यू कैन ट्रैवल एंड यू कैन गेट मल्टीप्लायर पॉइंट. जैसे कि इस केस में इट इज 18x फॉर फ्लाइट्स, 18% फॉर फ्लाइट्स and 36% for hotels. Beautiful. Right? So again, another option to Emerald Private Metal. The advantage of HSBC over Emerald Private Metal is कि आज अगर आप Emerald Private Metal लेते हो ICICI का, you can only use it for domestic travel. You cannot convert it to miles. You can use it for international travel also, but not convert it to miles. HSBC has a set of miles partners. तो आप उसको सिंगापुर एयरलाइंस में कन्वर्ट कर सकते हो, which is at 1:1 ratio. आप उसको इंटरेस्टिंगली एक पार्टनर है कॉल्ड Accor. Right, you can convert it to Novotel, one Sofitel. Accor point, Sofitel, Accor, all of these brands, Novotel, Sofitel, etc. हर Accor point की वैल्यू 2 रुपया होती है. ओके. तो टेक्निकली अगर आपने 100 रुपया खर्च किया एक होटल के ऊपर, आपको 36% मिले पॉइंट्स HSBC के, आपने कन्वर्ट किया 36% इन Accor, लेकिन जब आप उसको वैल्यू लगाते हो, उसकी INR वैल्यू एक्चुअली 72 रुपीज है. तो आपने जब 100 रुपया खर्च किया, आपको 72 रुपीज की होटल फ्री मिली है, आप ये सोच सकते हो. तो ओवर एमरल्ड प्राइवेट मेटल आई वुड रिकमेंड, अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो, आपको होटल में ट्रैवल करना है Accor में स्पेसिफिकली, HSBC इज अ बेटर कार्ड देन एमरल्ड प्राइवेट मेटल फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल, राइट? सो एंड also HSBC is one of those banks which is like a very stable platform, अच्छा tech है. Sure. तो it works very well. So that's another option that you can look at in this segment. Perfect. तो 2 आपने बता दिए. इसमें just one thing for the audience, do we have gift cards here or we need to be very about Not yet. So अगर आपको gift card चाहिए तो भी ICICI is a better ICICI option. is better option. So like Dhimant rightly said, right? अगर ट्रैवल ज्यादा कर रहे हो तो HSBC प्रीमियर ले लो. Okay. लेकिन अगर आपको गिफ्ट वाउचर और ट्रैवल का बैलेंस चाहिए हाँ. तो फिर आप ICICI. तो इसीलिए कार्ड्स
आर सब्जेक्ट टू योर पर्सनल यूजेज, इंटरेस्ट हाँ एंड यूजेज के लिए आते हैं। अब हम आते हैं अमीरों के पास जिनकी इनकम साल की 50 लाख रुपए से ज्यादा है जी। एंड गोइंग अप टू लेट्स से करोड़ के आसपास तक की जो इनकम है, तो उन लोगों के लिए क्या सूटेबल कार्ड होगा? हमारा दोनों का लाइक फेवरेट कार्ड है, आदिल विल स्पीक अबाउट इट, तो बताइए। इससे ये पता चलता है दोनों की इनकम 50 लाख। मैंने बोला फेवरेट कार्ड है। एक मिनट धीमंत के पास जो कार्ड है ना वो इससे एक लेवल ऊपर वाला कार्ड है। अच्छा, वो तो आधा है आप- क्वेश्चन। हाँ, तो फिर आप 1.5 करोड़ के ऊपर वालों की भी आनी है। तो अच्छा, तो ये जब हम कार्ड की बात कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड द एक्सिस मैग्नस बर्गंडी क्रेडिट। ओके, दिस इज द बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन द कंट्री नाउ फॉर द लास्ट 3 years एंड इट रूल्स द रोस्ट। इसके मुकाबले कोई नहीं है। मैं इसकी क्राइटेरिया समझा देता हूँ। एयरपोर्ट पे मिल रहा था मुझे, बट इसकी फीस बहुत ज्यादा है, 30,000 प्लस टैक्सेस है। करेक्ट। सो ये कार्ड मिलना मुश्किल है क्योंकि इन्होंने काफी गेटवेज लगाए हैं ये आपको देने में। सो एक तो हाई फीस 35,000 रुपीज इसकी फीस है, ईयरली फीस। लेकिन सिर्फ ये फीस देने से आपको कार्ड नहीं मिलता। यू हैव टू सैटिस्फाई वन ऑफ 4 कंडीशंस। Okay. पहले, आपका सैलरी बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए एक्सिस बैंक के अंदर, जहां पे आपकी नेट सैलरी 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए आफ्टर टैक्सेस। सो हर महीने आपको मिनिमम 3 लाख क्रेडिट होना चाहिए आफ्टर टैक्सेस इन योर बर्गंडी अकाउंट। तभी तो वो 5 लाख का बर्गंडी अकाउंट बनेगा। हाँ, करेक्ट। right. सो ये फर्स्ट लीवर है। अगर आप ये नहीं कर सकते, द सेकेंड वे टू गेट दिस कार्ड इज यूल हैव टू पार्क 10 लाख रुपीज लिक्विड मनी इन द सेविंग्स अकाउंट ऑफ ICICI बर्गंडी। लिक्विड या एफडी? एफडी पे भी आते हैं। Okay, ठीक है। सो पहला है सैलरी क्राइटेरिया Okay, 3 sure. लाख। सेकेंड वाला आपको 10 लाख लिक्विड रखना पड़ेगा उनके पास। ओके, तीसरा, अगर आप 10 लाख लिक्विड नहीं रखना चाहते और अगर एफडी करना चाहते हैं तो आपको 40 लाख की एफडी करानी पड़ेगी। वो हम फाइनेंस चैनल पे आके बोल रहे हैं आप 10 लाख और 40 लाख की एफडी कर दीजिए। तो इसीलिए ये जिनके पास जिसके पास सैलरी अकाउंट नहीं है, ये सेंस ही नहीं बनता कार्ड लेने के लिए। ठीक है। अगर आप और चौथी कंडीशन? चौथी कंडीशन है 1 करोड़ का डिमांड। अच्छा, तो ये 4 अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हो तब आपको ये कार्ड मिलता है। अब आते हैं कार्ड के फीचर्स के ऊपर। ये कार्ड आपका बेस रिवॉर्ड रेट 4.8% है। अच्छा, अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हो, आपको 4.8% मिल रहा है। मजे की बात तब होती है जब आपका खर्चा महीने का 1.5 लाख के ऊपर जाता है। तो पहले 1.5 लाख पे आपको 4.8% ही मिलेगा, मतलब 7,500 रुपए हो गए महीने के पॉइंट्स। लेकिन जब आप 1.5 लाख के ऊपर खर्चा करते हो, हर 200 रुपए पे आपको वो 28 पॉइंट्स देता है, विच इज इक्वल टू 14% अप टू योर क्रेडिट लिमिट। तो समझो अगर बंदे का क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपए है, राइट? अगर वो स्टेटमेंट 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा है, तो वो 8.5 लाख रुपए के ऊपर आपको 14% मिलेगा, विच इज क्लोज टू 1 लाख पॉइंट्स। और पहले 1.5 लाख पे आपको 7,000 मिला, तो 1,07,000। तो जैसे धीमंत बता रहा था कि अकॉर की वैल्यू आज 2 रुपए की है। अगर आप ये अकॉर में मूव करते हो और होटल स्टेज करना चाह रहे हो, तो ये आपका 1,07,000 रुपए हो गया 2,14,000 रुपए। तो आपने 10 लाख रुपए खर्च किए, आपको 2,14,000 रुपए मतलब 20% रिटर्न। It is unbelievable. But I would say don't go by the 20% because it's only subject to Accor. There are better and more ways of getting value out of it. For example, जैसे अगर आप typically people who are in this income bracket enjoy flying luxury products like business class or first class, right? तो जैसे अभी एयर इंडिया की एक फ्लाइट है जो बॉम्बे से सैन फ्रांसिस्को डायरेक्ट जाती है 16 घंटे की, राइट? अगर आपको बिजनेस क्लास की टिकट चाहिए उस फ्लाइट में 4-4.5 लाख रुपए की पड़ेगी। अगर आपको फर्स्ट क्लास की फ्लाइट टिकट चाहिए उसमें तो 7.5-8 लाख रुपए की पड़ेगी। ठीक है। लेकिन ये अगर आपके पास 1 लाख समझो 90,000 पॉइंट्स जमा हो गए, वो 90,000 अगर आप एरोप्लेन में मूव करते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है, Sure. मैं समझाना चाहता हूं ताकि पब्लिक समझे। ये एरोप्लेन इज अ स्टार अलायंस पार्टनर, विच इज अ पार्टनर ऑफ एयर इंडिया। तो अगर आप एरोप्लेन में 90,000 भेजते हैं और वो एरोप्लेन 90,000 से अगर आप ये फ्लाइट बुक करते हो, आपको सैन फ्रांसिस्को से बॉम्बे या बॉम्बे से सैन फ्रांसिस्को 90,000 पॉइंट्स में मिल जाएगा, which is business class. विच इज बिजनेस क्लास। तो आपको 4 से 5 लाख रुपए का वैल्यू मिल रहा है। अच्छा, अगर आपको पर वो फर्स्ट क्लास एक्चुअली 90,000 पॉइंट्स करने के लिए मुझे खर्च कितना करना था? आप 14 से मल्टीप्लाई महीने में 10 लाख रुपए। अगर एक महीने में आप 10 लाख कर सकते हो
आपको ये आराम से मुझे वो 3 Idiots की मीम याद आ गई. बोलते हैं ना, गाड़ी के साथ वेकेशन फ्री फ्री. No, but actually it's true. Anybody buying a car on a Magnus Burgundy today. फॉर एग्जाम्पल it's अगर a आपकी vacation is क्रेडिट free. 20 लाख रुपए है, क्रेडिट लिमिट 20 लाख रुपए है, राइट, तो आप कर लो मैथ, राइट, 18 लाख पे आपको 14% मिल रहा है, विच इज मोर देन 2 लाख पॉइंट्स. इसकी आपकी रिटर्न टिकट हो जाएगी यूएस की फ्री, विच इज इक्वल टू 8 लाख रुपीस. तो मतलब आप गाड़ी 20 लाख की खरीद ले हो और 8 लाख का तो आपको फ्लाइट मिल रहा मतलब है. गाड़ी लेते गाड़ी छोड़ो और यूएस जाओ. नहीं, बट समझो अगर आपको फर्स्ट क्लास फ्लाई करना है तो अगर एरोप्लेन पे आप बुक करते हो एयर इंडिया की फ्लाइट, आपको 1,20,000 से 1,30,000 पॉइंट्स लगते हैं. लेकिन उसका अगर आप INR में अगर वो भरने जाओगे, रेवेन्यू पे वो टिकट लेते हो, 7 से 9 लाख रुपए की वो टिकट मिलती है. Got your point. So now what you're seeing is unparalleled value for spends. And the way this card should be looked at is not buying expensive tickets. You should, ये आप उस तरीके से सोचो कि वो कौन सी फ्लाइट एक्सपीरियंसेस है या होटल एक्सपीरियंसेस है जिस पे आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, पर लेना चाहते हो. लेकिन Yeah. लेना चाहते हो. Aspirations क्योंकि पूरी लाइफ में Bucket वो list होता है ना बना कि मैं भी जाऊं एक बार लाइफ में करूं ये. true. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को बोरा बोरा आइलैंड्स जाना है हाँ. और मेरे को वहां के विला में रहना है, लेकिन खुद का मैं $5,000 पर नाइट तो नहीं दूंगा ना कभी. Sure. अगर ये आप मूव करते हो समझो अकॉर पे और वहां की अकॉर प्रॉपर्टी में स्टे करते हो या बॉनवॉय पे मूव करते हो, जो एक्सिस के पॉइंट्स नहीं करना चाहिए बॉनवॉय पे, लेकिन थोड़े लोग करते हैं, वैल्यू कम मिलती है, लेकिन ग्रेट वैल्यू फॉर पीपल हु एक्चुअली डू दैट, कि आप इतनी शानदार जगह में रह सकते हो. लाइक सेंट रेजिस में रह लिया आपने, Perfect. सोफीटेल में रह लिया आपने, स्विसोटेल में रह लिया आपने, रैफल्स में रह लिया आपने. ये सब लग्जरी एक्सपीरियंसेस है जो रोजमर्रा की जिंदगी आप और मैं पैसा नहीं देंगे नहीं दे इसका, सकते. लेकिन पॉइंट्स मेक दिस हैपन फॉर यू. True. I'll tell you one interesting thing for these super premium cards जो I think काफी बार मिस हो जाता है. राइट नाउ हमने 3 बड़े कार्ड्स की बात की, हमने HSBC प्रीमियर, ICICI प्रीमियर, ICICI एमराल्ड एंड देन द मैग्नस बर्गंडी. मैंने देखा ये सेगमेंट के जो लोग हैं, इवन दे आर वेरी समटाइम्स ऑफ पेइंग हाई फीस. आई वांट टू ब्रेक डाउन दैट मैथ फॉर यू. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 30,000 फी जो आपने बात की. ये सारे कार्ड्स में और एक 2-3 अच्छे फीचर्स आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नस बर्गंडी के साथ आपको एक प्रायोरिटी पास मिलता है. ठीक है, आप सोचो आपने एक बार वेकेशन किया आपकी फैमिली के साथ 4 लोगों के लिए, राइट. दैट कार्ड प्रायोरिटी पास कैन गेट यू फ्री एंट्री टू एनी ऑफ द इंटरनेशनल लाउंजेस. इट ऑल्सो हैज गेस्ट विजिट्स. 4 की फैमिली अगर वहां पे खाए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, राइट. सो देयर आर अदर वैल्यूज दैट गेट अनलॉक्ड. Sure. उसके अलावा आप जैसे कि आपको माइलस्टोन रिवॉर्ड्स मिलते हैं या बहुत सारी अलग अलग फीचर्स होती है. सो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव सीन दैट इवन द मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट गेट वरीड अबाउट द फीस. वी ऑलवेज रिकमेंड कि फीस को भूल जाओ. नहीं, fees is an investment. Investment, actually. yeah. How do you take the best out of it is the Exactly. major issue. Exactly, हाँ. exactly. अगर आपके स्पेंड्स जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये ले लो. Perfect. अगर आपके स्पेंड्स नहीं है, स्टे अवे. Perfect. Okay. इस कैटेगरी में 2 बड़े कार्ड्स के नाम मैं जनरली जो सुनता जी हूँ, जी जी वो है एक तो HDFC का इन्फिनिया, जी. ठीक है, और दूसरा है Amex का ब्लैक कार्ड. अभी तक आपके पूरे चर्चा में Amex नहीं आया. मतलब आई एम सो शॉक्ड बिकॉज आई एम एन Amex यूजर फॉर द लास्ट जी. राउंड अबाउट 16 years. जी. जब आई थिंक इंडिया में आया ही था Sure. तभी मैंने Amex Sure. उठा लिया था. Sure. जी, Amex जी, प्लैटिनम जी, जी. था और मेरे शायद सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसमें, मैं अब आज पूछूंगा कि करूं क्या उन पॉइंट्स का. लाखों पॉइंट्स जी. पड़े मेरे पास उसमें. सो ये कार्ड्स कब यूज होते हैं? और एक कार्ड है जो मेरे एक क्लाइंट के पास है, दैट्स Amex ब्लैक, Sure. हाँ जी. है ना. और उन्होंने मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताई. जी. बोलते Amex ब्लैक कार्ड सबको नहीं मिलता. मतलब ठीक है, तो मेरे को पता था, ग्रेट, थैंक यू. बोलते नहीं, बड़े बिजनेसमैन को भी नहीं मिलता. मतलब क्यों, उनको क्यों नहीं मिलता? बोलते बिकॉज Amex ब्लैक कार्ड is not on the basis of your business spends. It is on the basis of your Personal. leisure spends. Leisure spends. कि आप कहाँ से लुई विटॉन से बिल्ड कुछ खर्चा Yeah, कर रहे हो, yes, yes. हमीज से कुछ उठा रहे हो, बड़ी बिजनेस अपने फ्लाइट्स पकड़ रहे हो, तो उसके बेसिस पे. तो इन कार्ड्स को थोड़ा डिकोड करते हैं बिकॉज सुपर उबर सेगमेंट में ये 2-3 कार्ड्स हैं जिनका नाम बहुत प्रचलित है. I'll cover the Infinia. I'll Sure. leave Adil to cover Amex. Yeah. Infinia is actually one of the oldest super premium cards of India. जो there's a blue color card जो आपने देखा होगा, Metal आपने ending. सुना होगा काफी. And also I think one of the things that HDFC ने काफी सालों से उसको अच्छी तरह protect किया Protect किया, है. हाँ. What they do is they only give it to the people whom they feel can get value out of the card. एक particular criteria है. जैसे मैंने बताया HDFC की लैडर्स है, तो वो अगर आप एलिजिबल भी हो तो काफी बार वो पहले इन्फिनिया नहीं देते. आपको बोलते हैं कि दूसरा कार्ड ले लीजिए, आपका स्पेंड जो होगा उसके हिसाब से हम बाद में आपको अपग्रेड करेंगे. हु इज दिस कार्ड गुड फॉर? वन, अगर आप वो हो जिसको ज़्यादा सोचना नहीं है, मुझे खाली जाके हर जगह पे स्वाइप करना है, आपको फ्लैट 3.3% रिटर्न मिलता है. ठीक है. इट्स ऑन इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेटवर्क्स व्हिच इज वीजा एंड मास्टर कार्ड. ठीक है. सो इट वर्क्स एवरीवेयर.
सेकेंड इज कि उसके पास माइल्स पार्टनर्स है. इट वर्क्स विथ HDFC which again is the biggest issuer of India, so it's a very stable card. Over the last 10 years इसकी वैल्यू कार्ड की कम नहीं हुई है. तो इफ यू आर वन ऑफ दोज गाइज जो कि कंसिस्टेंसी प्रेफर करते हैं, जैसे एक्सिस कार्ड हमने बात की, लेकिन एक्सिस की कार्ड्स की जो वैल्यूएशन है वो काफी बार कम होते रहती है. दे कीप चेंजिंग फीचर्स. HDFC की फीचर्स सबसे कम चेंज होती है. सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इफ यू वांट लाइक हाँ मतलब आपको कॉग्निटिव लोड पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि मैं एक कार्ड रखूं अच्छी तरह से हर जगह स्वाइप करूं, आई एम दैट पर्सोना, गेट द HDFC Infinia, that's good. Secondly, it combines the power of both private metal emerald that Adil spoke about and the HSBC Premier. You can buy vouchers with it, you can buy flights with it, you can buy hotels with it. It will give you those multipliers, 5x, 10x, all of those multipliers will come in. तो which means कि आपको roughly 3% की जो बेस रेट है 3.3% की, अगर आप फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 16 से 17% मिलती है. आपको वाउचर्स बाय करते हो तो 16 से 17% मिलती है. एंड इफ यू बुक होटल्स यू गेट 33% बैक. वो बेसिक फीचर है, right? And I would recommend anybody who is a HDFC banker for a long time, banks with HDFC for the longest period of time, और आपको नहीं जाना ICICI के पास या HSBC के पास, this is a very good card. Stay with it. The reason why we don't talk about this card a lot is because over the period of years, innovation अब थोड़ा सा slow हो गया है. And the other competitors in the market were trying to better them. Sure. But interesting part ये है संजय जी कि ऑल ऑफ दिस कार्ड के जो फीचर्स है नए वाले वो बने हैं इन्फिनिया के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर. सो जैसे स्मार्ट बाय इज द OG एफिलिएट प्लेटफॉर्म. जैसे iShop की आदिल ने बात की, वैसे स्मार्ट बाय हैज बीन देयर फॉर डोंकीज ईयर्स. तो आपका रिगालिया हो आपके पास, रिगालिया गोल्ड हो आपके पास डाइनस क्लब कार्ड हो HDFC या कोई भी कार्ड हो HDFC का, इट वर्क्स ऑन एन एफिलिएट प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्मार्ट बाय. तो अगर आप फ्रीक्वेंट यूजर हो HDFC के, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड कार्ड. दिस इज द अल्टीमेट पिनेकल till the time they release any other card above that. Sure. बहुत beautiful, very nice. अब Amex पे आते हैं. Amex as a brand, Amex as an ecosystem, because शुरू में जब आया था तो काफ़ी कम जगहों पे एक्सेप्ट होता था, अभी भी कहते हैं मार्कअप बहुत ज़्यादा है. तो Amex को थोड़ा अलग से डिकोड करते हैं कि Amex के बारे में थोड़ा बताएं. तो Amex में 3 कार्ड्स की बात करते हैं. फर्स्ट कार्ड इज दी अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल. ये मेरे हिसाब से इफ एनीवन इज अर्निंग लेट्स से 15 lakhs एंड अबव, ये नो ब्रेनर कार्ड होना चाहिए आपकी वॉलेट के अंदर. ठीक है. मैं बता दूं क्यों. ये 5,000 रुपये इसकी फीस है, GST के साथ 5,900 रुपये. जैसे आप साइन अप करोगे ना, आपको 10,000 अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं. तो ये 10,000 आपको मिल गए. अब वो 4 लाख, दिस इज ऑफन नोन इन द मार्केट एज द 4 लाख रुपये कार्ड. क्यों? क्योंकि जब आप 4 लाख रुपए खर्चा करते हो उसके ऊपर पूरे साल में, किसी के ऊपर भी, डजेंट मैटर कि जिस पे पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है, किसी पे भी खर्चा कर दो, आपको वो बोनस पॉइंट्स देता है. 40,000 बोनस पॉइंट्स. तो अब क्या हो जाएगा, जब आप 4 लाख खर्चा करोगे, टोटल आपके पास 50,000 पॉइंट आ गए. आपने फीस कितनी भरी है? 6,000 रुपए. आपको पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं? आप देख लो 50,000 रुपए. तो द रिवॉर्ड रेट इज अनपैरेलल्ड. इट्स क्रेजी. इट्स लाइक डबल डिजिट परसेंटेज, राइट? अब ये 50,000 रुपए से आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, ये 50,000 रुपए आप ताज वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 25,000 रुपए, राइट? क्लोज टू 25,000 रुपए. तो आपकी एक नाइट फ्री हो गई. दूसरा, आप इसको एमिरेट्स एयरलाइंस के माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सिमिलरली सिंगापुर एयरलाइंस में कन्वर्ट कर सकते हो. सिमिलरली आप समझो होटल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक मैरियट बॉनवॉय और फॉर एग्जाम्पल हिल्टन, राइट? तो मैरियट बॉनवॉय रेशियो इज 1:1. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेस्टीज गोल्फ शायर आपको करना है बैंगलोर में, जो बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, इसकी 2 रात मिल जाएंगी. मतलब you're getting value worth 60,000 rupees on spending 4 lakh rupees spent. तो आप रिटर्न रेट अभी देख लो इसका कितना हो गया, राइट? सो दिस इज एन अमेजिंग कार्ड. I'd say highly recommended. अगर कोई TDS भी भरना चाहता है, इससे भर दो 4 लाख रुपए की, आपको मिल जाएंगे 50,000 पॉइंट. Which is crazy. The only reason that doesn't rank as probably the number 1 card for that segment is because this cannot be only primary card for you. तो क्योंकि Amex की जो आपने जैसे सही बताया, काफ़ी सारे POS मशीन्स में Amex एक्सेप्ट नहीं होता. तो अगर आपने खाली ये कार्ड लेके चले गए दवाई लेने, तो बोलेगा नहीं चल रहा है कार्ड सर, देन आप यू विल एंड अप पेइंग बाय UPI. सो इसलिए वी ऑलवेज रिकमेंड कि एक Amex के साथ एक वीजा या मास्टर साथ में रखो, एंड दैट्स व्हाई इट नेवर टचेस एज द सिंगल कार्ड. दूसरे कार्ड पे आते हैं, विच इज द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड. ये महंगा कार्ड है. महंगा मतलब इसकी फीस है 66,000 रुपीज प्लस GST. सो कम्स टू अबाउट 78,000 रुपीज. अब ये क्या करता है, आप 78,000 रुपीज देते हो, दे विल गिव यू 60,000 रुपीज वर्थ ऑफ ताज वाउचर्स.
सो नेट आपका 18,000 जा रहा है. बट ये ताज वाउचर्स ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट, क्योंकि ये क्या होता है, ताज वाउचर्स देते हैं ना, वो बोलते हैं इट इज यू हैव टू रिडीम देम ऑन बार रेट्स विच इज बेस्ट अवेलेबल रेट्स. मतलब OTAs पे जो आपको रेट मिलेगा, या ताज hotels.com या टाटा न्यू पे आपको जो रेट मिलेगा वो सस्ते में मिलेगा आपको ताज का रेट. लेकिन ये थोड़ा आपको महंगा देना पड़ेगा रेट. सो वो एक चीज है. इसका दूसरा रूट ऑफ गेटिंग इट is upgrade your platinum travel card or upgrade the Amex Gold card or any other low budget card that you might have of Amex. वो जो आप upgrade करते हो, that's a nicer route to get it, क्योंकि Amex promotions run करता है. अभी currently जो scheme चल रही है, Amex gives you 1,25,000 points. Oh, okay. Which is Amex points. Now these 1,25,000 points you can move anywhere. जैसे अगर आप उसको Marriott Bonvoy में मूव करोगे तो आपको 1,25,000 मिल जाएंगे. अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस में इसको मूव करते हो तो आपके पास 65,000 जाएंगे. 65,000 फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिल जाते हैं, आप दिल्ली या बॉम्बे से सिंगापुर फर्स्ट क्लास में जा सकते हो 58,500 पॉइंट्स में. ये 2 लाख रुपए का वैल्यू आपने निकाल लिया आराम से. इसके साथ ये आपको थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप्स देते हैं विच आर वेरी वैल्यूएबल. फॉर एग्जांपल अभी आपने मैरियट में कभी नहीं आप रुके हो, आप बेस लेवल के मेंबर हो, आप मेंबर ही नहीं हो, ये आपको डायरेक्टली गोल्ड मेंबर बना देगा. सो व्हेन यू आर अ मैरियट गोल्ड यू गेट स्टफ लाइक अर्ली चेक इन, लेट चेकआउट, स्वीट अपग्रेड ऑन अवेलेबिलिटी. आप नॉर्मल रूम बुक करे हो लेकिन आपको स्वीट में अपग्रेड मिल जाएगा, सो ऑन सो फॉर्थ. ये आपको हिल्टन गोल्ड दे देता है. आपने समझो रूम ओनली रेट बुक किया है, आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा एनीवेयर अक्रॉस एशिया बिकॉज ऑफ हिल्टन गोल्ड. सिमिलरली ये आपको रैडिसन गोल्ड दे देता है, हर्ट्स गोल्ड दे देता है. तो अगर आप उस स्टेटस टाइप के बंदे हो जहां पे यू एंजॉय हैविंग प्रीमियम स्टेटसेस of premium hotels, this is a good card to have. The other thing this also gives you is free golf lessons across the country. प्रेस्टीज गोल्फ शहर में जाना चाहते हो या बॉम्बे में कोई अच्छे गोल्फ कोर्स में जाके फ्री में सीखना चाहते हो गोल्फ, खेलना नहीं ग्रीन पे, कोई सिखाना है आपको ड्राइविंग रेंज पे या आपकी ग्रीन पे, ये आपको फ्री में हो जाएगा. विच इज यू कैन बुक 1 lesson a week complimentary. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस कार्ड के. इसका ओरिजिनली इसको बोलते हैं ना OG लाइफस्टाइल कार्ड जिसको बोलते हैं. दिस इज अ प्रॉपर लाइफस्टाइल कार्ड. बाय द वे वन थिंग व्हिच आदिल आल्सो मिस्ड इज दे आल्सो एडवर्टाइज अ लॉट ऑफ, बात करते हैं लाइफस्टाइल कॉन्शियस सर्विसेज के बारे में. तो प्लैटिनम चार्ज के साथ एक कॉन्शियस सर्विस आती है जिसको आप कॉल करके यू कैन गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. अगर आप कोई कंट्री में करेंसी आपके पास खत्म हो गई है और यू वांट दैट करेंसी, दे विल हेल्प यू फिगर दैट आउट. आपको कोई पर्टिकुलर शॉप में से एक वॉच चाहिए, आप वो कॉन्शियस को बोलिए, आपको अवेलेबिलिटी चेक करके दे विल गेट योर वॉच टू योर लाइक घर पे भेज देंगे. हाँ, घर पे भेज देंगे और आपके स्टेटमेंट पे चार्ज हो जाएगा जो भी है. सो अगर आप वैसे बंदे हो जहाँ पे यू वांट टू गेट स्टफ डन व्हिच आर डिफिकल्ट टू गेट, डिफिकल्ट रेस्टोरेंट्स में रिजर्वेशन लेना, दे आर एबल टू डू इट वेरी इजीली. राइट, सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स आल्सो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द OG लाइफस्टाइल कार्ड. और Amex Black. So Amex Black, I think if I'm not mistaken, year one fees is 11 lakhs plus taxes. जैसे आपने कहा संजय भाई, ये इनवाइट ओनली कार्ड है. ये उन बंदों को ऑफर किया जाता है जो करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लाखों नहीं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं अपने पर्सनल स्पेंड्स के ऊपर. तो Amex ये ट्रैक करता है. और मैंने देखा है मेरे 2-3 दोस्त हैं जो 3 करोड़ के ऊपर खर्चा करते हैं साल भर में. मेरे पे जिस फ्रेंड का है उसका भी 3 करोड़ का खर्चा है. हाँ, तो उनको Amex ने ऑफर किया कि हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, आप ये ले लीजिए. तो इसमें क्या होता है कि द कॉन्सियर्ज दैट धीमन टॉक्ड अबाउट इज अनपैरेलल्ड. आप फोन करके बोलोगे मेरे को ये चाहिए, शाम तक घर आ जाएगी घर में. उस लेवल की सर्विस है, लेकिन वो उस लेवल का चार्ज भी लेंगे, फ्री में नहीं होगा. लग्जरी क्यू कॉमर्स. वेरी वेल सेड. सो इट्स दैट काइंड ऑफ सर्विस एंड देन यू गेट एक्सेस टू प्रीमियम Amex बेनिफिट्स ऑल्सो. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप उतना खर्चा कर रहे हो तो आप बिजनेस और फर्स्ट क्लास अफोर्ड कर सकते हो ऑब्वियसली. तो ये लोग की ना स्पेशल पार्टनरशिप्स होती है एमिरेट्स के साथ, एतिहाद के साथ, वर्जिन के साथ, जहाँ ये प्रोमोज रन करते हैं और वो बता देंगे ठीक है सर आप एक टिकट ले लो, एक टिकट हम फ्री दे देंगे. ये ऑब्वियसली टाइम टू टाइम होती है, ये चेंज होती रहती है and subject to promos they keep changing. But this is that OG lifestyle card. सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इसकी फी कम हो जाती है, कुछ 8 लाख रुपए प्लस टैक्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दोबारा चेक करवा लेना, बट अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में. बट ये वही है कि इफ यू हैव ट्रूली अराइव्ड इन लाइफ देन यू हैव दिस सॉर्ट. मतलब आप 3 करोड़ खर्च कर रहे हो तो भाई 25-30 करोड़ कमा रहे होगे, तो भाई पहुंचो पहले वहां पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से इन्वेस्ट करो, अपने आप पे मेहनत करो, ये सब करना ही पड़ेगा. ओके, अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज दैट
आजकल एंड फैमिलीज को एड ऑन कार्ड्स मिलते हैं। जी तो ये एड ऑन कार्ड्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, हाउ डज दिस वर्क? तो हर कार्ड के साथ जैसे आप MITC डॉक्यूमेंट आता है वैसे उनकी प्रोडक्ट ब्रोशर आती है। हर प्रोडक्ट ब्रोशर में लिखा होता है कि आपके एड ऑन कार्ड के कंडीशंस क्या है, राइट? तो जनरली हमने जो देखा है वो ये है कि जो बेसिक कार्ड्स होते हैं, राइट, वो बेसिक कार्ड्स विल अलाउ यू टू गेट 1 2 एड-ऑन्स फॉर योर फैमिली मेंबर्स, राइट? दिस एड ऑन कार्ड्स अपीयर एज योर कार्ड on your CIBIL, right? So they will not appear on their CIBIL. So अगर कोई CIBIL स्कोर बनाने का ट्राई कर रहा है, एड-ऑन कार्ड will not help, Sure. right? एड-ऑन कार्ड helps किसको हेल्प करता है? अगर आपके पास ऐसा कोई डिपेंडेंट मेंबर है आपके घर में जो आप चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड यूज करे लेकिन उनको इशू नहीं होता कार्ड, उनके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है, राइट? तो फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी को मेरा Amex का एड ऑन कार्ड दिया हुआ है, तो वो यूज करते हैं लाउंज एक्सेस के लिए, इट वर्क्स ब्यूटीफुली, राइट? Second scenario is there are certain cards like the Emerald ICICI private metal that Adil spoke about. It allows add-on cards for 12 years and above, right? So financial discipline build करना बच्चों में अगर आपका एक सेकंड नीड है तो वो आप कर सकते हो। और ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि आपकी जो ऐप है या आपका जो नेट बैंकिंग है उसमें से आप उनकी लिमिट सेट कर सकते हो। ओह लवली। आपके पेरेंट्स के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जो आपके पापा जब आपको बचपन में लिमिट देते थे कि मतलब, तो आप वो रिपीट कर सकते हो कि आपके 1000 रुपए, बट यू नो दैट्स अ सेकंड यूज केस। द थर्ड यूज केस दैट आई हैव सीन फॉर एड ऑन कार्ड्स इज दैट वो सिनारियो जहाँ पे फैमिली साथ में ट्रैवल कर रही है, राइट? आपको लाउंज एक्सेस चाहिए, तो काफी बार इफ एवरीबडी हैज एन एड ऑन कार्ड, ऑलवेज गेट एन एड ऑन कार्ड बिफोर यू गो फॉर अ फैमिली वेकेशन। अच्छा, जितने भी मैक्सिमम अलाउड है आप ले लीजिए बैंक से। ऑल बैंक्स हैव डिफरेंट लिमिट्स, राइट? some brands also allowed to give add-on cards to friends. अच्छा, वो भी अलाउड है, राइट? फॉर एग्जांपल there are certain banks that do that. तो ये एड-ऑन कार्ड्स की फंडा है, बट ऑलवेज रिमेंबर अगर आपको खुद का सिबिल स्कोर बनाना है आपको आपका खुद का कार्ड चाहिए। तो एड ऑन, हाँ समझ गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। तो अगर मेरा किसी का XYZ फैमिली में सिबिल स्कोर खराब है तो दे कैन पिगी बैक ऑन समवन जिसके पास एक अच्छा सिबिल स्कोर है, तो उसके क्रेडिट कार्ड को वो यूज बट एड ऑन की तरह यूज हाँ, कर बट सकता वो है। उससे सिबिल स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाएगा। हाँ, अपना नहीं कर पाएगा, बट टिल द टाइम ही डजंट गेट अ कार्ड वो उसको एक पास बाय मैकेनिज्म की तरह यूज कर सकता और है। पॉइंट्स प्राइमरी बंदे हो जाएंगे। नाउ यू नो आदिल ने अपने बेटे को क्यों काट दिया है। तो भाई हमने सब कुछ बात कर ली, और आप तो आदिल भाई बंदूक वाला ही हो, मतलब इतना तेजी से इसका ये रिवॉर्ड, इसका ये मल्टीपल, इसका ये मल्टीपल, कोई किताब नहीं है, कुछ सामने ओपन नहीं है। बट हमारे जो ऑडियंस है एंड ऑब्वियसली मी ऑल्सो, हमें कैसे पता चले ये इतना इजीली कि ये आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है, या फिर ये वाले पॉइंट के लिए ये बेटर है, ये वाले रिडेम्पशन के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म बेटर है? तो इज देयर अ वे टू नो इट, इज देयर, और इज इट सेल्फ लर्निंग? संजय भाई, मेरा हमेशा सबको यही रिकमेंडेशन होता है कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। पहला क्रेडिट कार्ड ले लो, पहला क्रेडिट कार्ड ले लो, उसको 3 4 6 8 महीने अच्छे से यूज करो। जब आपको आपका पहला विन मिलेगा ना, पहला कैशबैक मिलेगा, या पहले पॉइंट्स आप ट्रांसफर करके पहली होटल बुक करोगे, या पहली फ्री फ्लाइट की जो फीलिंग आएगी, दैट इज अनबीटेबल। फिर आप समझ जाओगे कि अरे यार, ये तो मैं इसको 2x कर सकता हूँ या 3x कर सकता हूँ। नहीं, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है अभी जहां पे ये पता चल जाए, या मतलब ये खुद का ही एक्सपीरियंस होने वाला है, आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है? आई थिंक सर काफी ऑनलाइन रेडिट फोरम्स है, ट्विटर चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप लोग उसके हैं। बारे में बात करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि सर्च करो, स्टडी करो, रिसर्च करो, और एक क्रेडिट कार्ड लेके शुरू हो जाओ। यू विल बिल्ड एंड लर्न ऑन योर। मैं बताऊंगा संजय जी कैसे वर्क करता है, राइट? मेरी क्रेडिट कार्ड जर्नी चालू हुई थी 2004 में, राइट? तो मैंने जब पहला क्रेडिट कार्ड लिया तो उसके जो रिवॉर्ड्स थे जो भी थे मैंने ले लिए। तब मैंने नहीं क्वेश्चन किया कि मेरे रिवॉर्ड कितने अच्छे हैं। वन शॉर्ट समरी, द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट हमको भी लोग हमेशा पूछते हैं, कैशबैक कार्ड लिया जाए या रिवॉर्ड्स कार्ड लिया जाए? मैं आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ। अगर आप वो इंसान हो जिसको एक प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड चाहिए, परसेंटेज, राइट, वो कैशबैक हेड्स का वेरी गुड फॉर इट। आपको गारंटीड 5% 10% जो भी कार्ड प्रॉमिस करता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको ना चेक करना पड़ेगा, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं होना उसके लिए। तो आप वो कार्ड ले लीजिए। आपको कभी मतलब इट्स लाइक गेटिंग योर 5% फिक्स्ड रिटर्न एवरी ईयर, लाइक एफडी वाला प्रोडक्ट। समझ गए। The exact comparison with your stock portfolio is what we call rewards and travel cards. तो जिस तरह हमें म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसी तरह से हाँ। तो ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं नूब हूं या मुझे नहीं पता ज्यादा कार्ड्स के बारे में, आई विल एंड अप यूजिंग दिस कार्ड इन सच अ बैड वे कि मुझे 5% भी नहीं मिलेगा। और अगर मैं समझ गया हूं, अगर मैंने लेट्स से हमारी यूट्यूब चैनल के सब एपिसोड देखे हैं, राइट? बहुत कम लोग एक्चुअली सब कुछ ऐसे फॉलो करते हैं, एजुकेशनली देखते हैं।
अगर आपने कर लिया, आप 15-20% भी रिवॉर्ड निकाल सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप उस गेम में घुसने के लिए रेडी हो, आपको एक्साइटमेंट है, तो आप क्रेडिट कार्ड, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लीजिए, बिकॉज दैट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू आउटबीट अदर्स। तो इट इज सेम एज कि सेइंग कि भाई पैसिव म्यूचुअल फंड्स है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है। पैसिव में Correct. नोन ब्रेनर्स है, Correct. निफ्टी 50, निफ्टी 500, पर एक्टिव है तो आपको थोड़ा सा उसका रिसर्च करना पड़ेगा, एंड वेदर इट सूट्स यू और नॉट इज Correct. आल्सो अ थिंग। Exactly. एक क्वेश्चन मेरा आता है और वो थोड़ा मेरे को पर्सनली भी अप्लाई करता है। आई एम नॉट सैलरीड एंड आई एम अ प्रोफेशनल। वी हैव टू मेक मल्टीपल पेमेंट्स, लाइक TDS हमें देना पड़ता है, Yes. GST हमें देना पड़ता है, एंड समटाइम्स हमें परेशानी होती है ये बताने में कि भाई हम अच्छा खासा कमा लेते हैं, क्योंकि बैंक हमारे रिपोर्ट्स अलग होती हैं, हमारी तो कमाई डिफरेंट होती है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? व्हाट इज मोस्ट सूटेबल फॉर अस? सो दिस इज हाउ वी शुड थिंक अबाउट इट। 3 तरह के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। एक होता है पर्सनल क्रेडिट कार्ड, एक होता है योर कार्ड्स विच आर कॉर्पोरेट कार्ड्स, राइट, एंड देन देयर आर हाई एंड बिजनेस कार्ड्स अवेलेबल, राइट। नाउ द डिफरेंस इज, अगर आप पर्सनल क्रेडिट कार्ड हो तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सैलरीड को दे या ना दे। जैसे कि HSBC सैलरीड को प्रिफर करती है ओवर नॉन सैलरीड पीपल। Sure. तो काफी बार उनके HSBC के कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड ITR। तो उनकी दे हैव देयर ओन Sure, वे ऑफ definitely. डूइंग इट, राइट। अदरवाइज द बैंक विल कम बैक एंड आस्क यू कि आपकी ITR रिटर्न्स भेज दो मुझे। They will give you on base of your ITR returns. It doesn't matter who you are, what you do. अगर आपने पास ITR है X lakhs की, तो you should read the document which says कि ये ITR criteria है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। However, if you are a proprietor, if you have TDS payments, GST payments to make, there are certain cards like the HDFC Biz series cards. There is Biz Grow, Biz Power, Biz Black in that priority of premiumness, which allows a proprietor to get a card. Again, this is a card issued on your name, your CIBIL score, but it allows you to make payment for your proprietorship or your own company or whatever. समझ right? गया। And then there is high-end business cards like Amex corporate card जो है, आप अपने कंपनी के नाम पे ले सकते हो और कंपनी के लिए स्पेंड कर सकते हो, राइट। सो ऑल डिफरेंट क्राइटेरिया, बट अ लॉट ऑफ दिस न्यू इकोनॉमी, द कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, यू विल हैव टू लुक एट सम ऑफ these न्यू एज कार्ड्स which allow either based on an ITR application or they like the Biz series or the Biz cards that you have. ग्रेट। तो अब मैं कुछ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ। Awesome. हाँ जी। धिमंत, टॉप 3 क्रेडिट कार्ड्स ओन्ड बाय यू? Awesome. Magnus Burgundy for an all-rounder card. I use the Scapia card for UPI, and I use Platinum Travel for all other spends with Amex. So these are the 3 cards that I use very frequently. आदिल? इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए एक्सिस मैग्नस बर्गंडी, वाउचर्स के लिए और ट्रैवल रिलेटेड बुकिंग्स के लिए ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास और एक कार्ड है विच इज एक्सिस एटलस। दिस गिव्स मी एडिशनल एक्सेस टू अकॉर पॉइंट्स। तो आदिल एंड धिमंत, अब जो मैं कुछ सीरीज करूंगा तो वो मैं बफ हूँ उस चीज का। हाँ जी। कहते हैं ना, मैं इस चीज का बफ हूँ, मैं मूवी बफ हूँ ऐसे। तो हर बफ के लिए 2 कार्ड्स। Perfect. तो फर्स्ट, जैसे हमने स्टार्ट किया था, आई एम अ मूवी बफ, 2 कार्ड्स। ICICI Sapphiro, HSBC Premier. ग्रेट। आई एम अ ट्रैवल बफ, फ्लाइट्स। एक्सिस मैग्नस बर्गंडी 24%। ओके, एंड 2? Second would be ICICI Emerald Private Metal. आई बाय कार एवरी 2 years, आई एम अ कार बफ। Only one card, Axis Magnus Burgundy, nothing else. If you don't have that, get it. Perfect. I am a hotel buff. I want to stay in the top hotels in the world. Yeah, so I think here the IDFC first, private metal, उस पे hotels पे 40% मिलता है, and then ICICI Emerald Private Metal उस पे 36% मिलता है. Perfect. I am one person who sits at home and online order करता हूँ food. I am a food buff. Swiggy HDFC one card. That's it. Oh my God, I am a shopaholic. I want to physically go to all the top malls in India and shopping करता हूँ, मैं shopping buff हूँ. 2 cards. शॉपिंग के लिए आई थिंक गिफ्ट वाउचर कार्ड्स ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे. तो आइडियली HDFC India और HDFC Infinia और ICICI Emerald Private Metal. Perfect. And I travel, but I only travel international and I make payments through that card. So which is the top 2 cards? Flat charge is the card you need. Okay, perfect. Great. I think हमने बहुत कुछ cover करा, Dhimant and Adil, and you have been very nice and very kind to give so much knowledge to people कि भाई हम तो कहते हैं निवेश करके पैसा बनाओ, आप कहते हैं खर्च करके पैसा बनाओ. It's a very contrary views, but I think yes. See, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये personal viewpoint है कि if you are in a job or if you have capped income right now जी. for the moment, जी. I think this is a great way to save and still have better experiences. और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर आप में ऐसा है कि आप कुछ बहुत बड़ा बिल्ड कर रहे हो, तो मे बी
इतना अटेंशन इसको देना जरूरी है कि नहीं है, आई एम नॉट Sure. श्योर. यू नो, इफ यू आर अ वेरी बिग, देन यू शुड हैव अ टीम हु मैनेजेस ऑल दिस कि यार correct. कौन सा कार्ड कब यूज Correct. करना है. Correct. बट फॉर पीपल हु आर मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स हु आर डूइंग अ जॉब एंड यू नो डेफिनेटली वांट टू एंजॉय विद लेसर कॉस्ट, आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट वे टू डू इट कि अपने क्रेडिट कार्ड को ही अपना दोस्त बना लो. और हमने बहुत सारे आज डिस्कशंस किए जिसमें हमने सीखा कि कैसे क्रेडिट कार्ड को दुश्मन नहीं बनाना है, यू नो, हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स. सो थैंक यू सो मच. एनी एंडिंग क्लोजिंग नोट यू वांट टू गिव, एनी थॉट्स, फाइनल थॉट्स टू आवर ऑडियंस? जस्ट वन फनी नोट आई वांट टू टॉक अबाउट. सो हम काफी बार जब क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं, मैं आदिल, तो हमको ऐसे कमेंट्स में आता है कि अरे आप तो करोड़ों स्पेंड करते हो. आई थिंक द थिंग दैट आई वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट ऑन इज बेसिकली आपके डेली स्पेंड्स जो है उसको ही आप रिवॉर्ड पॉइंट में कन्वर्ट करिए. दैट इज गुड इनफ फॉर यू. आपको कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना है. अगर आपने उसी को ऑप्टिमाइज कर लिया, आई कैन गारंटी यू आपकी हर साल की एक ट्रैवल फ्री हो जाएगी. परफेक्ट, परफेक्ट. आदिल, एनीथिंग फ्रॉम यू? थिंक संजय भाई, फोमो के चक्कर में नहीं आना चाहिए. Very nice. और वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स में भी कहते हैं ना, सावधान रहें, सतर्क रहें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्ड्स के टर्म्स और कंडीशंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है. नहीं तो क्या होता है, आप समझ रहे हो आप 30 मार खान हो, हाँ. फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, राइट? सो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्पेंड व्हाट यू कैन, मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू कैन. Lovely, amazing. And I think my bigger learning from you today, and I want to emphasize, is कि use a credit card like a debit card. Yeah. मतलब ऐसा मत करिए कि जेब में कुछ भी ना हो और आप क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करे जा रहे हैं, बिकॉज डू रिमेंबर दैट अमेरिका, a lot of households are in trouble just because of credit cards. तो ये एक आप ऐसी तलवार है, दो धारी तलवार है. आपको भी लग सकती है, सामने वाले को भी लग सकती है, तो आप सामने वाले को ही लगाओ भाई, अपने को मत लगाओ. सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. Thank you, Sanjay. थैंक यू सो मच. तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यानी आपने इस एपिसोड को कंप्लीटली देख लिया है. अब कुछ चीजें आपको करनी है. अब आप कौन से क्रेडिट कार्ड्स यूज करने वाले हैं और आपकी टॉप 5 लर्निंग्स क्या है, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. इस वीडियो को अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, फैमिली वालों को भी भेज देना, ताकि उनको भी पता चले कि क्रेडिट कार्ड कैसे उनके लिए रिवॉर्ड मैकेनिज्म बन सकता है, खर्चे से भी निवेश किया जा सकता है. आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके कौन सी चीज करना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना, क्योंकि इससे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे गेस्ट्स को बुला सकते हैं. और किसको देखना चाहते हैं और कौन से मुद्दे पे आप इस तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तो अगले पॉडकास्ट तक, दिस इज संजय साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.